हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं, तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, आग लगा दीजिए और दिल बरसा दीजिए। क्या हाल चाल बचवा लोग एंड बचवी लोग, कैसे हो, कैसे हो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा लोग। यस, मस्त हैं अवधेश जी, सचिन कुमार, बढ़िया, एकदम पढ़ाई लिखाई चल रहा है भाई लोग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस आर्यन, क्या हाल चाल, मजेदार, अरे वाह, थैंक यू, लव यू बच्चा लोग, लव यू ऑल। यस क्या डीपीपी, करंट डीपीपी नहीं मिला है अभी। करंट डीपीपी तो भिजवाया गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बनवा तो दिया था, बहुत दिन पहले ही फाइनल करवा दिया हूं। अभी तुरंत करवाते हैं, रुको तुरंत। हम्म, नहीं आया है, ठीक है, आज पक्का। चलिए, यस अमृता बेटा, क्या हाल चाल, बढ़िया। अंकित, मंडे को मेरा शाम में था लेक्चर, मैंने लिया था लेक्चर बिल्कुल, लेकिन मैं किसी और बैच में लिया था, तो एक ही टाइम पे हम लोग काफी लेट आए थे, तो इसलिए वे टीचर ले लिए। और सैटरडे को उनका क्लास था, वो मैंने दे दिया था। तुम लोग रिकॉर्डिंग देखे थे, कितने लोग रिकॉर्डिंग देखी थे, कितने लोग रिकॉर्डिंग देखे थे, कितने लोग रिकॉर्डिंग देखे थे, मैंने भेजा था। रिकॉर्डिंग कितने लोग देख लिए थे, जल्दी से बताओ। सब लोग देख लिया हो ना, क्योंकि उसके आगे कंटिन्यूएशन में क्लास चल रहा है। वेरी गुड, अरे वाह, गुड, ग्रेट। चलो तो शुरू करें अपना क्लास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चार्ट को प्राइवेट करके, और एकदम मस्ती में पढ़ाई करते हैं। आग लगा दो, अरे वाह मुकेश जी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं प्रोटॉन नीट क्लास 12 का बहुत ही प्यारा सिलेक्शन वाला बैच, जिसमें कि आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का है लेक्चर नंबर 4। और आज भाई साहब सर्किट और आर इक्विवेलेंट का जो मजा दिलाने वाला हूं ना, एकदम तगड़ा वाला गर्दा उठाएंगे, गर्दा। ठीक है, तो एकदम रेडी हो जाओ। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ एंड सर्किट एनालिसिस का बेहतरीन फील लेने के लिए तो फटाक से एकदम पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि आज उड़ाएंगे बहुत ही जबरदस्त वाला गर्दा। तो चार्ट को मैं प्राइवेट कर देता हूं, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब सब लोग इधर कंसंट्रेट करो, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के ऊपर अपन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिया था। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें रेसिस्टेंस के बारे में बता दिया था, उसके बाद रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए के ऊपर बहुत ही बढ़िया कहानी बताया था, है ना, कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैंने बताया था R1/R2 जो है वो L1/L2 के होल स्क्वायर के बराबर है। ये चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था। फिर बताया था मैंने तुम्हें क्या, फिर बताया था यहां से पहला चीज, फिर दूसरा चीज बताया था R इज इक्वल टू रो एल बाय ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ऊपर वॉल्यूम हो जाएगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पाई आर स्क्वायर, फिर R इज द क्रॉस सेक्शन, ये रेडियस है। तो यहां से फिर से काम करवाया था मैंने तुम्हें, क्या सर, क्या क्या क्या, R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1, बोलो मजा आया। इज इक्वल टू यहाँ पे देखो R2/R1 का होल स्क्वायर, बोलो मस्त वाला मजा आ गया। तो जल्दी से आग लगा दो फटाक से बचवा लोग। तो रो एल बाय ए, अरे कुछ गलती कर दिया, रो एल बाय ए, तो ए से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका भी होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो इसका पावर 4 हो जाएगा, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, है ना, वॉल्यूम बनाया तो ए स्क्वायर होगा ना। कितने लोग को ये दोनों चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। जल्दी से वाई टैप कर दो फटाफट से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बट्टा चो। अरे वाह गौरव, थैंक यू, लव यू बेटा। चलिए चार्ट को मैंने प्राइवेट कर दिया, जल्दी से यहाँ स्क्वायर लगा दिया। यस हर्ष, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, दमकदार, चमकदार। चलिए अब ये सब चीज के ऊपर ही क्वेश्चन मैंने दिया था, और आपको कुछ क्वेश्चन बना के ये वाला होमवर्क दिया था। तो देखो आप बोल रहा है, ये मैं होमवर्क दिया था, आप लोग सॉल्व भी किए होंगे, फटाफट से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए सर, मजा आएगा। तो क्या है, बोल रहा है अ कंडक्टर विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज अ डायमेंशन a into 2a into 4a। तो ये डायमेंशन कितना है ए, ये और क्या है, क्या है भैया,
समझ नहीं आ रहा है कि क्या कौन सा है। ये है 4a, ये समझ में आ गया। ए कौन सा है? ए ये है और 2a ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सारा। अब बोल रहा है एज शोन इन द फिगर द रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज एक्स। अब ए कहां है? ये रहा। बी कहां है? ये रहा। तो ये हो जाएगा एल की तरह। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए बी जो कि एक्स के बराबर, वो क्या होगा? रो एल बाई। तो रो एल कितना है? ये वाला। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4a। रो देखो देखो, रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। ए क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया इस लेंथ के लिए ये वाला है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2a और ये तो ये जगह ये 2a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो जगह 2 2 जा 4, खूब आज। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 रो डिवाइडेड बाय ए। ये हो जाएगा तुम्हारे पास। जल्दी से बताओ क्या? रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी। क्या सबको समझ में आया? अगला बोल रहा है रेसिस्टेंस अक्रॉस सी डी इज वाई। सी किधर है? इधर। डी किधर है? इधर। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये हो जाएगा एल की तरह। तो ये ए हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस अक्रॉस सीडी को दिखोगे रो। अच्छा, ये किसके बराबर है? वाई के बराबर है। वाई के, तो वाई क्या हो जाएगा? रो एल क्या होगा इसमें? ए। रो एल बाय ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? 2 नंबर के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां जा रहा है। तो ये दूरी है 2a। अरे यार बहुत बढ़िया। ये दूरी कितना है? 2a। ये दूरी कितना है? 2a। और ये कितना है? 4a। तो क्या हो जाएगा? एरिया लेंथ इंटू वेट। तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8a स्क्वायर। तो ये देखो खुपाच खुपाच हो गया। खुपाच तो हो गया रो बाय 8a। ये जगह रो बाय 2 रो बाय 2 रो बाय, ये जगह रो बाय का 1/8। ये तो बहुत ही छोटा हो गया। और रेसिस्टेंस अक्रॉस अगला कौन सा है? EF। EF इज इक्वल टू जेड। EF कहां है? देखो ये सामने वाला है। सामने वाला, कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? नहीं ठीक है। हाँ हाँ सही है। सामने वाला मतलब ये है, ये फ्रंट वाला, ये वाला, ये है, ये है, ये वाला, ये वाला है, ये वाला, ये है। क्योंकि ऐसे है E और ऐसे है F, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये है सामने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। L ये वाला है, ये वाला L मतलब ये वाला L। इसको ऐसे कर दो तो हो जाएगा रो L का वैल्यू 2a बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला 4a इंटू ए हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जल्दी से। देखो तो ये हो जाएगा a से a खत्म, 2 2 जा 4। तो ये क्या हो जाएगा? रो बाय 2a। रो बाय 2a। देखो मजा आया? जल्दी से फटाफट से बताओ। तो यस, ये हो जाएगा रो बाय 2a। बहुत बढ़िया। अब रो बाय ए तो सब में है, सब में है, सब में है, सब में है। और ये 2 ऊपर में है और ये नीचे है। नीचे में 2 है, ये ऊपर है। तो ये सबसे बड़ा है। एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। एक्स के बाद जेड आएगा, जेड, और फिर आएगा कौन सा? वाई। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था? होमवर्क दिया था मैंने, जल्दी से वाई टाइप करो एक बार। एक्स इज ग्रेटर देन जेड इज ग्रेटर देन वाई। एक्स इज ग्रेटर देन जेड, x is greater than z is greter than y. D is the final answer of the question. ये कितने लोगों को एकदम समझ में आ गया है ऐसा क्वेश्चन? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 करवाए थे, क्लास में भी करवाया था 2। डी हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एकदम क्या चैट चल रहा है ओ भाई साहब, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। चलो अगला देखते हैं। ठीक है पक्का? यस, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डेड लेक्चर इसी जगह पे अपलोडेड है। कैसी बातें कर रहे हो? जहां पे लेक्चर है वहीं पे देखो जाके, लेक्चर नंबर 3 दिखेगा तुम्हें, है ना? चलो आ जाओ। अरे वाह एसके आर्यन, आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल हो जाइएगा, बिल्कुल। मेहनत से ही सब कुछ होता है इस दुनिया में, और कुछ भी संभव है इस दुनिया में, कुछ भी संभव है। बस आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनो, मेहनत करो खूब सारा, डरो मत बस। थैंक यू, लव यू बच्चों। आइए अगला एक और क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ये वाला सेम क्वेश्चन है, बस रो एल बाई ए को समझने की बात है। तो देखो क्या बोल रहा है, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्लॉक सोन अलोंग विद इज 5 × 10⁵ ओम मीटर। ये रो का वैल्यू दे रखा है, रो का। बढ़िया। बोला द रेशियो ऑफ द रेसिस्टर्स अक्रॉस द फेस एबीसीडी। ये हो जाएगा एबीसीडी। देखो यहाँ पे एबीसीडी ये हो जाएगा एबीसीडी। देख रहे हो? ये हो जाएगा एबीसीडी फेस। ये हो जाएगा 10 mm, ये हो जाएगा 20 mm। ये हो जाएगा 10 mm, ये हो जाएगा 20 mm। तो ये कितना हो जाएगा वो देखो। ये एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 10 mm इंटू 20 mm। मजा आया। और लेंथ कितना हो जाएगा वो देखो, लेंथ हो जाएगा ये कितना? 0.1 मीटर। तो अब देखो ये हो गया,
ये तो एबीसीडी के क्रॉस हो गया, तो रेसिस्टेंस भी लिख ही लो, क्योंकि हमें यही करना है, रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस लेना है। रेसिस्टेंस एबीसीडी तो जगह रो एल बाय, तो रो एल का वैल्यू कितना है ये देखो 0.1 मीटर बाय ए कितना है ये, तो जगह 10 इंटू 20 इंटू 10 का पावर -2 -4। आया मजा? यूनिट बताओ, ये हो जाएगा मिलीमीटर है, तो मिली सेंटी डेसी मीटर, तो ये गड़बड़ कर दिया मैंने, यानी कि मिली को हटा दो, मिली सेंटी डेसीमीटर, तो ये 3 जीरो लगना पड़ेगा, तो 10 का पावर -3 इसका -3 इसका 10 का पावर -6, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है देखो। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा रो एल बाय ए क्या हो जाएगा ये सारा, तो ये हो जाएगा, ये 2 जीरो यहां से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 10 का पावर 2 जीरो खत्म हुआ, तो 10 का पावर -4 हो गया, और यहां से एक जीरो और खत्म कर दो, अब ये ऊपर जाएगा तो 4 जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या होगा फाइनली 2 रो इंटू 10 का पावर, ये हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। चलो ऐसे रहने तो क्या फर्क पड़ता है, या इसको छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो, चलो एक जीरो यहाँ से खत्म हो गया, 4 है तो ये खत्म हो गया तो 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा रो इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया रेसिस्टेंस मतलब ओम, ये ओम में है ना, किसमें है ओम में। चलो एक चीज ये हो गया। अब दूसरा देखो, बोल रहा है बी एफ जी सी किधर है, बी ये रहा, एफ किधर है ये रहा, जी किधर है ये रहा, सी किधर है ये रहा, अब ये है, ये इसके अक्रॉस लेना है, तो बी एफ जी सी क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ और ये वाला विड्थ, ये एरिया इस बार ये हो जाएगा, तो एरिया नीचे लिखते हैं, तो लेंथ हो जाएगा 0.1 और ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना है, ये वाला 20, तो 20 इंटू 10 का पावर -3, ये क्या लिख रहे हो सर आप, समझ में कुछ नहीं आ रहा हमें, एरिया लिख रहा हूं बेटा, क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया, ये हो जाएगा लेंथ और ये हो जाएगा विड्थ, ये हो जाएगा लेंथ ये हो जाएगा विड्थ, ये है एरिया बेटा। ऊपर में क्या है वो देखो, ऊपर में क्या है वो देखो जल्दी से, ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है रो एल बाय ए हो गया ये वाला लेंथ, ये हो गया विड्थ, और क्रॉस सेक्शन एरिया जब इससे देखोगे तो एल क्या हो जाएगा ये वाला, यानी कि इसको ऐसे करोगे तो ये 10 mm इसका 10 इंटू 10 का पावर -3, ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा रेसिस्टेंस अक्रॉस, जल्दी से बताओ कौन सा होगा, सी बी सी जी एफ, ये हो जाएगा बी सी जी एफ, ये हो जाएगा रेसिस्टेंस अक्रॉस बी सी जी एफ। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे फटाफट से, ये और ये खुपाच खुपाच, ये और ये टकाक टकाक, पॉइंट हो रहा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो अब देखो क्या निकला, नीचे निकला 2 2 5 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 रो, 5 रो क्या हो जाएगा 5 रो, तो ये हो जाएगा 5 रो और ये हो जाएगा ये, तो दोनों का रेशियो ले लो। अब तो किसको पहले बोला है, रो का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस इसका पहले बोला है, ये ऊपर में लिखते हैं और ये नीचे लिखते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं कहीं पे भी, नहीं कर रहा हूं, सब ठीक है। तो चलो जल्दी से, सो द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो इसका लो, क्या बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग सबको, आंसर आया कुछ, इसका रेशियो पहले लो, तो लिखो रो इंटू 10 का पावर 3/2, ये पहले लो और फिर ये बाद में लो, ये तो ये आ जाएगा नीचे 5 रो, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी देखो, ये खुपाच खुपाच 5 2 10, तो ये खत्म हो गया, बचा कितना 100, 3 जीरो में से 2 जीरो खत्म हो गया, तो ये क्या 100:1 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितनों को समझ में पूरा आ गया, जल्दी से वाइट टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, 100:1 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो डी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था बच्चा लोगों को, आप लोगों ने कर लिया होगा, कैलकुलेशन से बिल्कुल मत डरो, यार यूनिट कन्वर्जन वगैरह जो बताता हूं मैं वो ध्यान रखो कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, एल क्या ले रहा हूं मैं, ए क्या ले रहा हूं मैं, सब चीज का प्रॉपर ख्याल होना चाहिए, सब चीज का प्रॉपर ख्याल होना चाहिए, सब चीज का प्रॉपर ख्याल होना चाहिए, एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, एक एक चीज बढ़िया सुंदर, चलो बहुत सुंदर, अब आगे आ जाओ। तो ये दोनों चीज खत्म हुआ, अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल की इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल की। तो अब यहां पे देखो, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों के बीच में हमने खूब बात कर रखा है, अब इसको आज शुरुआत करें और मजा आ जाएगा। चलिए जल्दी से देखिएगा, सीरीज का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा वो देखो, पहला पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसमें करंट सेम होगा,
करंट सेम होगा, बट ये वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। सीरीज है तब करंट सेम है, अगर करंट सेम है तो सीरीज में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये वाला रेसिस्टेंस R है, ये वाला रेसिस्टेंस R2 है, ऐसा है। तो अगर इसको मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो बैटरी से यहां से कोई करंट निकलेगा। अब तुम लोग बहुत इजी में समझ रहे होगे, क्योंकि तुम्हें रेसिस्टेंस बहुत मजा देगा। अब तो यहां पे जो करंट जाएगा वही करंट यहां पे जाएगा, वही करंट यहां पे। तो ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। गेटिंग एवरीवन? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट सेम होगा। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पोटेंशियल है बैटरी का भी, वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके पास मान लो V1 गया, इसके पास मान लो V2 गया, तो ये जो V है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये हमेशा होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करता है बट करंट सेम होता है। पोटेंशियल जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा। और तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, जो वहां पे नहीं था। सीरीज में इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब ये हमें प्रूफ करना है कि आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 के बराबर होगा। ये अभी अगले बारे में देख रहे हैं, तुरंत से देख रहे हैं यहाँ पे, जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा तुम्हें बता रहा हूँ, और फिर लाइन से क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस करवाएंगे तुम्हें। तो सबसे पहले लेकिन ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ क्या, कोई बैटरी से कोई भी करंट निकला, इधर गया, ये दोनों सीरीज में है। लेकिन टेक अनदर एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास एक रेसिस्टेंस ऐसा है, सपोज करो एक रेसिस्टेंस ऐसा है, सपोज करो एक रेसिस्टेंस ऐसा है, कितना भी मान लो, क्या फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया मैंने, अगर बहुत बढ़िया तरीके से देखो, तो यहाँ पे अगर करंट निकला I, ये हो गया V, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, तो यहां से जो करंट निकला या I3 चला गया, यहां से जो करंट निकला वो I2 चला गया, यहां से जो करंट निकला वो I1 चला गया। तो ये जो करंट जो एंटर किया है इस जगह पे, वो 3 जगह गया। तो ये जो करंट होगा इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो देखेंगे ध्यान से तुम लोग। तो करंट जो होगा वो क्या होगा वो देखो, पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा वो देखो, जल्दी जल्दी से ये सब चीज कवर अप करो। तो करंट यहाँ पे तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ पे करंट सेम नहीं है। लेकिन अब इन दोनों को अगर नाम दे दूं एक्स और वाई, एक्स और वाई के क्रॉस देखो, इसके क्रॉस देखो यही बैटरी है, इसके क्रॉस देखो यही बैटरी है, इसके क्रॉस देखो यही बैटरी है। इस बार पोटेंशियल सेम होता है। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। यहां पे करंट सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टर, अक्रॉस ईच रेसिस्टर, ये ध्यान रखना है। यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा अक्रॉस ईच रेसिस्टर। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट क्या है सर इसका, दूसरा पॉइंट यहाँ पे पोटेंशियल सेम तो है, बट करंट जो आया वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। यस सर। और इसका जो आर इक्विवेलेंट निकालोगे वो होता है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इस तरीके से। तो ये चीज हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है हम कैसे पता करेंगे कि कोई सीरीज में होगा या फिर कोई चार्ज कंजर्वेशन वगैरह, अरे बताऊंगा, वो तो केवीएल केसीएल है, सीरीज पैरेलल थोड़ी है, वो तो केवीएल केसीएल है, अभी आएंगे उसके ऊपर भी। लेकिन पहले इधर देखिए, अगर इस तरीके से दो रेसिस्टर है और इसके क्रॉस पोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल V जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे इसका आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 है, इसका इक्विवेलेंट 1 बाय आर इक्विवेलेंट से होता है। अब इसके ऊपर काम करते हैं थोड़ा सा, और इसको हम लोग जल्दी से सॉर्ट आउट करते हैं क्वेश्चंस को पूरा का पूरा। जल्दी देखना, इधर देखना। अब देखो ये पूरा का पूरा हो गया, तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, और ये है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम क्या देख रहे हैं वो देखो, टू रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज if only one of their ends are joined, if the third resistor is joined with the series with the combination of the two, then all three are said to be in series. Clearly we extend this definition to the series combination of any number of resistance. तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग, बकवास। ये क्या है भैया, बकवास। बस इतना देखना, two resistors are said to be in series if one of their end point is joined। तो यहां तक काफी है, अगले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दोगे तो अगला हो जाएगा सीरीज में। तो ये सब बकवास डेफिनेशन है।
सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये देख के पता करना पड़ेगा, कोई तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है। एक रेसिस्टेंस आया, ये क्या बोल रहा है वो देखो, इसका वन एंड से अगला रेसिस्टेंस को लगा दो तो ये सीरीज में है, इसका वन एंड से अगले रेसिस्टेंस को लगा दो ये सीरीज में है, इसका वन एंड से अगले रेसिस्टर को लगा दो ये सीरीज में है। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि टू रेसिस्टर आर सेड टू बी इन सीरीज इफ ओनली वन ऑफ देयर एंड पॉइंट इज ज्वाइंट, दोनों नहीं ज्वाइन रहेगा, ये रेसिस्टर है और ये रेसिस्टर है, ये दोनों सीरीज में कहलाएगा यदि एक एंड दोनों का ज्वाइंट है तो ये दोनों सीरीज में है। तो ये बढ़िया डेफिनेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों में करंट सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो करंट जाएगा वही करंट यहाँ पे जाएगा, वही करंट यहाँ पे जाएगा, क्या करंट सेम है, ये सीरीज में है। यहाँ पे जो करंट जाएगा वही फ्लो करते हुए यहाँ पे आया, वही फ्लो करते हुए यहाँ पे आया, वही फ्लो करते हुए यहाँ पे आया, वही फ्लो करते हुए यहाँ आ गया। तो मतलब सब जगह करंट क्या है, सेम है, करंट क्या है, सेम है, करंट क्या है, सेम है, करंट सेम है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हमें चाहिए क्या, हम चाहते हैं इन दोनों को हटा के अगर एक सिंगल रेसिस्टर दे दे, ठीक है, हाँ ये आएगा डेरिवेशन, इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस दे दे तो इसका ये जैसा काम कर रहा है वैसा ही ये अकेले काम करे। यानी कि आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इसको अगर किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, उस बैटरी की वैल्यू वही रहे, तो ये अगर आई करंट निकाला इसमें तो ये अकेले आई करंट को निकलवा दे। अगर यहाँ पे भी बैटरी वही है, बैटरी वही है, करंट वही है, तो इसका एक ही रेसिस्टर इन दोनों के बदले क्या होगा। तो अब यहां से कहानी समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुम्हें मैंने बोला क्या है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V1 V2 के बराबर होगा। तो तुम्हें पता है कि पोटेंशियल यहाँ पे V1 प्लस V2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ओम्स लॉ अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, V बराबर आई आर, वैसे मैं पढ़ा दिया हूँ ये, तो इसको यूज करना सीखो। तो अब ये इसका पोटेंशियल V है और ये R इक्विवेलेंट है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो इस चीज को मैं यहां पे रखूंगा, यहाँ पे I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे ये R1 है तो यहाँ पे लिखूंगा I इंटू R1, ये हो जाएगा I इंटू R2, और ये तीनों में I खत्म हो जाएगा कॉमन लेके, तो ये R इक्विवेलेंट निकल के आएगा तुम्हारे लिए। देखो जल्दी से, R इक्विवेलेंट निकल के आएगा R1 प्लस R2। ये हो गया प्रूफ। कुछ जाना है क्या इसमें? नहीं। लेकिन प्रूफ किसने किया कि सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसने इसका प्रूफ कर दिया। सबको समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो। ये स्कूल में आ सकता है कभी भी तुम्हारे बोर्ड में। तो करना क्या है, एक बनाना है, दूसरा बनाना है, थोड़ा इंग्लिश लिख देना है ना। इक्विवेलेंट का मतलब कि उसी बैटरी के चलते, उसी बैटरी के चलते, उसी करंट के चलते इन दोनों को रिप्लेस अगर हम सिंगल रेसिस्टेंस से करें तो क्या होगा। हाँ बहुत ही आसान है ना ऋतुस्मिता, बहुत आसान है फिजिक्स, एक्चुअल में फिजिक्स बहुत आसान है, बस आप लोग पढ़ते रहो। देखो अभी तो क्वेश्चन का भरमार प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात कर, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, टू और मोर रेसिस्टर आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ऑल द रेसिस्टर इज ज्वाइंट टुगेदर एंड सिमिलरली द अदर एंड ज्वाइंट टुगेदर। एक्चुअल में यही डेफिनेशन है। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि पोटेंशियल अगर सेम हो तो कोई चीज पैरेलल में हो जाएगा, नहीं। अगर पैरेलल में होगा तो पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम हो तो पैरेलल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। क्रिश अभी बहुत सारी चीज ला रहा हूं मैं, तुम देखो तो बस ये। तो पैरेलल में क्या है कि एक 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 रेसिस्टर है और ये दूसरा रेसिस्टर है, सपोज करो। अब देखो ये कैसे बोल रहा है कि पैरेलल में है, बोल क्या रहा है, टू और मोर रेसिस्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ वन ऑफ द ऑल द रेसिस्टर, ये दो रेसिस्टर है तो दोनों का वन ऑफ द एंड जोड़ दिया, ज्वाइंट टुगेदर एंड सिमिलरली द अदर एंड्स ज्वाइंट टुगेदर, दूसरा एंड भी ज्वाइंट टुगेदर। तो अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। गेटिंग एवरीवन, गेटिंग एवरीवन। अब हमें क्या चाहिए कि ये अगर रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस R2 है, यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दी, तो यहां पे अगर मैंने एक बैटरी लगा दी तो क्या होगा वो देखो जल्दी से यहां से। तो ये जो V बैटरी लगाया, यहां से करंट निकलेगा, तो ये जो करंट निकला यहां से I, ये यहां पे जाएगा I1, ये यहां पे जाएगा I2। तो I जो है I वो हो जाएगा I1 प्लस I2 के बराबर। I किसके बराबर है वो देखो, I हो जाएगा V बाय, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल यही है, तो ये I को, अच्छा कहने का मतलब देखो ध्यान से कि इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं इन दोनों को एक सिंगल रेसिस्टर से, जिसको कि मैं R इक्विवेलेंट का नाम दूंगा, इसके अक्रॉस वही बैटरी लगाऊंगा, तो यहां पे जो करंट निकला वही करंट इन दोनों का सम के बराबर होना चाहिए। यानी कि ये करंट जो है ये बिल्कुल दोनों करंट सेम होना चाहिए, बैटरी सेम होना चाहिए, तब इन दोनों को एक सिंगल से रिप्लेस कर देंगे।
तो इसको हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आई किसके बराबर है, देखो आई बराबर वी बाय आर इक्विवेलेंट। देखो मजा आ गया, हाँ सर मजा आ गया बिल्कुल, वन इक्वेशन वन। और यहाँ पे इसके क्रॉस भी वी पोटेंशियल है, तो I1 गया, तो I1 किसके बराबर होगा बताओ, ये हो जाएगा V बाय R1 की। I2 किसके बराबर होगा बताओ, I2 किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा V बाय R2 के। तो ये देखो यहाँ पे I का वैल्यू वहां से उठाओ, ये हो जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 का वैल्यू तो हो जाएगा V बाय R1, I2 का वैल्यू V बाय R2। देखो मजा आ रहा है तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। तो देखो कितना मजा आएगा, ये V कॉमन लेके खत्म हो गया, तो वी कॉमन लेकर खत्म होगा, तो ये क्या होगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। कितनों को पूरा बात समझ में आ गया, जल्दी वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो जल्दी से क्विक। तो ये दो के लिए है, तो आज के बाद से जैसे वहां पे याद करवाया था वैसे यहाँ पे याद करो। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको R1 R2 और यहाँ R1 प्लस R2 इसको पलटी मार देंगे, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी देखो, ये हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये क्या हो जाएगा R1 R2 और R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। बोलो मस्ती में समझ में आ रहा है तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब ये तो मैंने थ्योरी प्रूफ किया तुम्हारे बोर्ड के लिए, क्वेश्चन तो अब समझ में आएगा भाइयों। अब इसके ऊपर दो थ्योरी और बताता हूं। सपोज करो ये जो है रेसिस्टर, ये एक दो नहीं है, n नंबर ऑफ रेसिस्टर है और सब बराबर है ना। तो सपोज करो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेसिस्टर है, वो भी आर का है, दूसरा है वो भी आर का है, तीसरा है वो भी आर का है, चौथा है वो भी आर का है, और इसे डॉट 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 कितने हैं n टाइम्स। तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एन आर। क्योंकि तुम क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए करोगे R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 n टाइम्स, और ये सब क्या है R प्लस R प्लस R प्लस R डॉट 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 डॉट। तो R कॉमन ले लोगे तो जगह 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कितना n टाइम्स। तो अगर एक को n बार ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक प्लस एक, दो बार किया तो दो, तीन बार किया तो तीन, चार बार किया तो चार, पांच बार किया तो पांच, n बार किया तो n, तो हो जाएगा n इंटू आर। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में कितना हो जाएगा n इंटू आर। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जल्दी से देखना, पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में अगर इसी तरीके से n नंबर ऑफ रेसिस्टर हुआ, फॉर एग्जांपल सपोज करो एक रेसिस्टर हो गया, सपोज करो दूसरा रेसिस्टर हो गया, सपोज करो तीसरा रेसिस्टर हो गया, ऐसे मान लो ये वाला R है, ये वाला R है, ये वाला R है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि दो दो का सॉल्व करो, पहले दो का, दो होगा तो आर इक्विवेलेंट अभी मैंने सिखाया क्या, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R R बाय R प्लस R2 R। तो ये देखो कितना मजा आएगा, खपाच खपाच, तो ये क्या हो जाएगा R बाय 2। देखो ये कम हो जाता है और वो इंक्रीज हो जाता है, रेसिस्टेंस होता क्या है, इंक्रीज हो जाता है, और वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो देखो यहाँ पे ये n टाइम्स इंक्रीज हो गया। अगर ऐसे ऐसे सपोज करो 10 रेसिस्टर हुआ तो 10 इंटू आर हो गया, ये बढ़ गया, लेकिन ये क्या हो गया, घट गया। तो देखो एक चीज और थोड़ा सा आंखों में चमक रखो, अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ रेसिस्टर है, एक दो तीन डॉट 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 n टाइम्स ऐसे ही है, और ये सारे के सारे जो है डॉट 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 ये पैरेलल में है, देख लो, और ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगा दो, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट जो होगा हो जाएगा 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर डॉट 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 n टाइम्स। तो ये आर 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 कॉमन ले लोगे तो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट के बराबर, और ये 1 को फिर से अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या होगा, जल्दी से बताना। तो ये 1 1 1 1 1 क्या होगा n बाय आर, और इसको पलटी मारोगे तो इसको भी पलटी मारोगे, तो फाइनली आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आर बाय एन। तो जो भी दो था तो दो से डिवाइड हो गया, देख लो, 3 रेसिस्टेंस होगा तो आर बाय 3 हो जाएगा, 10 होगा तो आर बाय 10 हो जाएगा, 100 रहेगा तो आर बाय 100 हो जाएगा, 200 रहेगा तो आर बाय 200 हो जाएगा। कितनों को पूरा बात समझ में आ गया, जल्दी से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। कितने लोग पूरा बात समझ गए कि सर ये डिक्रीज होता है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टर, इन दोनों में से किसी के भी रेसिस्टेंस से भी कम हो जाएगा। अगर मान लो ये 100 है, ये 200 है, इसका आर इक्विवेलेंट 100 से भी कम होगा, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो रेसिस्टेंस आता है वो इन दोनों में से जो स्मॉलर है उससे भी स्मॉलर होता है, ठीक ठीक, वो रिड्यूस हो जाता है, और सीरीज वाला जो होता है उन दोनों में से जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा सबसे, क्योंकि वो सिंपल बात है, वो ऐड करे जा रहे होते हैं, है ना।
डीपीपी के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन मंगा लिया है, टेंशन मत लो। मैसेज भी आ गया है, डीपीपी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सब लोग लिख लिए हो। अब शुरू हो जाओ, अब लाइन से 10 क्वेश्चन कराऊंगा बैक टू बैक, दम 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 दम, जल्दी। बोलो बेटवा, क्या कहानी बिल्कुल सेट? r/2 कैसे आया? ऐसे आया बेटवा, ऐसे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। अब r और r का एलसीएम r, तो हो जाएगा 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2/r। इसको पलट दो तो इसको पलट दो, r इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, इसको पलटो तो r/2। आया बात समझ में? लेकिन अब मैं हमेशा ये नहीं लिखूंगा, बार बार बोल रहा हूं, मैं ये लिखूंगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है। पैरेलल में मैं लिखूंगा r1 r2 बाय r1 + r2, जैसे वहां सीरीज में था। सारे सारे डीपीपी सॉल्व करो, कुछ भी मत छोड़ा करो। जितने क्वेश्चंस तुम्हें मैं क्लास में कराता हूं उसे दोबारा करो। और बाकी सब लोग रेडी हो, और बढ़िया चल रहा है एकदम मस्ती में, तो फटाफट से रेडी हो जाओ। क्वेश्चंस करा रहे हैं अब एकदम पूरा, पहला टाइमर दे दे के चलो। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, टाइमर ऑन। सबको दूंगा 30 से 40 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर करेंगे। ये क्या हो गया, टाइमर क्यों नहीं चल रहा है? चलो हैंग हो गया, जल्दी से करो। बोला व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड डी। पॉइंट कौन सा है, ये है ए और ये है डी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेसिस्टेंस वही काम का है जिसमें करंट जाए। रेसिस्टेंस वही काम का है जिसमें करंट जाए। जो ओपन सर्किट होगा वो किसी काम का नहीं है। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस में ये सब चीज दिया जाता है, लेकिन बैटरी कनेक्ट कर दो, हवा में नहीं जाएगा, याद रखना। रेसिस्टेंस से करंट हवा में नहीं जाएगा, ये याद रखना। अब यहां से जब करंट निकलेगा, देखो करंट यहां से निकलेगा तो करंट कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा। अब इधर कुछ रास्ता नहीं मिलेगा तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं। फिर करंट यहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ रास्ता मिलेगा तो करंट इधर चला जाएगा। यहाँ पे कुछ रास्ता मिलेगा तो हो सकता है इधर जाए, लेकिन इधर जाके फिर इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये हवा में है। तो इधर से ही आ रहा है तो ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, दोनों मिलके इधर चला जाएगा। तो बैटरी से जो करंट निकला वही करंट वापस आ जाएगा। ये समझाने के लिए बनाया। तो ये दो रेसिस्टेंस इस क्वेश्चन में किसी काम का नहीं है। कॉन्सेप्ट ये था इस क्वेश्चन का कि ये दोनों रेसिस्टेंस इस क्वेश्चन में किसी काम का नहीं है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि ये दोनों रेसिस्टेंस को काट के हटा दो। इसको भी काट के हटा दो। हाँ सर, अच्छा ये क्या कर रहा हूं मैं, इसको भी काट के हटा दो, ये दोनों किसी काम का नहीं है तो। हाँ, और इसको भी काट के हटा दो, तो ये दोनों किसी काम का नहीं है। तो अब देखो, जैसे ही तुमने काट के हटाया तुम्हारे आंखों में चमक आ गई। ये दोनों अब किस में दिख रहा है, जो करंट इधर होगा वही इधर होगा, और जो करंट इधर होगा वही। ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 10 दिखेगा, तुम्हें रहने दो। और यहाँ पे ये दिखेगा 10 और 10 20, ओके। और यहाँ पे भी दिखेगा 20, और यहाँ पे क्या दिखेगा 10। मजा आया तो आग लगा दो। ये भी 10, ये भी 10, लेकिन ये वाला दिखेगा 20 और ये वाला दिखेगा 20। अब देखा, अभी तुरंत मैंने बताया, पैरेलल में अगर है तो आधा हो जाता है। अभी तुरंत बताया था, पैरेलल में है तो आधा हो जाएगा, सीरीज में बढ़ता है, पैरेलल में घटता है, पैरेलल में घटेगा। फाइनली ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है डी। ए और डी के बीच में अगर फाइनली करोगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम। तो आंसर हो जाएगा ए और डी के बीच का कितना, 30 ओम। कितनों को पूरा बात समझ में आएगा, जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। 30 ओम इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो कौन सा है आंसर, ये सी, सी इज द फाइनल आंसर। 30 ओम, कौन सा, 30 ओम। कौन सा, 30 ओम। सब लोग सीखे हो। अब ओम्स लॉ तुमको आता है, ओम्स लॉ। अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन बना देता, ये तो आर इक्विवेलेंट निकाला, एक और क्वेश्चन बना देता कि मान लो ये 20 वोल्ट का 30 वोल्ट का बैटरी है। अनदर क्वेश्चन, 30 वोल्ट का बैटरी है, नया क्वेश्चन बना दिया इसी क्वेश्चन में। ये लो
ये लो, देखो कि जीवन का क्या मजा मिलता है तुम लोगों को। हटाओ, हटाओ, देखो सर आप रियल में मजा दिलाने लगे। हाँ, ये देखो। अब क्वेश्चन है कि ये है सर्किट और ये बैटरी है 30 ओम। फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टर। अब देखो कैसे मजा दिलाता हूं मैं। फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टर। तो रेडी हो मजा लेने के लिए? क्या रेडी हो? तो अब तुम्हें वो मेथड यूज करना है, पहला सर्किट यूज का, आर इक्विवेलेंट मेथड। कितनों को मजा आ गया? जल्दी से आग लगा दो, दिल बरसा दो, लाल वाला दिल बरसा दो जल्दी से। सर आपने बोला था और वही चीज हुआ। सारा गेम अब वहीं पे आ चुका है जहां से हमने शुरू किया था, कैपेसिटर को। पहला आर इक्विवेलेंट मेथड। तो आर इक्विवेलेंट मेथड क्या है मेरे प्यारे? कि इन सबका आर इक्विवेलेंट निकालो। तो बैटरी से कितना करंट निकला, तो करंट जो होगा वो बैटरी का डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अरे वाह, ये ओम्स लॉ लगा दिया, V बराबर आई आर। तो V कितना है? 30 वोल्ट का। और आर इक्विवेलेंट कितने का आया सर? आर ओ शिट यार, ये क्या हो गया यार। तो मेथड वन कौन सा है जल्दी से देखो। मेथड वन कौन सा है जल्दी से देखो। ये क्या है? आर इक्विवेलेंट मेथड। आर इक्विवेलेंट मेथड टू सॉल्व द करंट सर्किट। तो आर इक्विवेलेंट मेथड का करंट कितना हो जाएगा? V बाय आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है? 30 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना है? इन सबको सॉल्व करो। 30 बाय 30 कितना हो गया? 1 एम्पियर का करंट। तो अब देखो यहां का करंट 1 एम्पियर है, यहां का करंट 1 एम्पियर है, और ये 20 का है, ये 20 का है, तो आधा आधा जाएगा। तो ये 0.5 एम्पियर चला जाएगा, ये 0.5 एम्पियर चला जाएगा, और फिर ये दोनों मिलके 1 एम्पियर चला जाएगा। ये आधा करना बड़ा आसान हुआ क्योंकि ये दोनों बराबर का है। दोनों अलग अलग का होगा तो क्या होगा ये तुम्हें बताऊंगा अभी मैं, करंट डिवीजन इन पैरेलल बता के, करंट डिवीजन इन पैरेलल बता के, करंट डिवीजन इन पैरेलल बता के, करंट डिवीजन इन पैरेलल बता के। क्या तुम्हें ये वाला चीज मैंने बताया हुआ है? करंट डिवीजन इन पैरेलल का हेडिंग, करंट डिवीजन इन पैरेलल का हेडिंग तुम्हें बताया हुआ है? करंट डिवीजन इन पैरेलल ये मैंने बताया है तुम्हें सर्किट में। बोलो 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 बोलो, मजा ले लो जीवन का बेटा। ये सिखाया है मैंने तुम्हें, करंट डिवीजन इन पैरेलल, है कि नहीं? अगर ये पैरेलल है, ये वाला सर्किट है और ये वाला सर्किट है मान लो, और यहां से करंट आई गया, लेकिन इस बार ये दोनों अलग अलग है। यह R1 और यह R2, यह R1 और यह R2, और यहां पे करंट गया I। तो इसमें करंट कितना जाएगा? I1। इसमें कितना जाएगा? I2। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये I1 और I2 एग्जैक्ट कितना होगा, तो अब वो दिन आ गया। यहां से एक बैटरी लगा दिया। तो अभी मैंने क्या बोला था कि ये बैटरी इसमें भी है और इसमें भी है। हाँ सर, ये पैरेलल में है। तो इसमें और इसमें दोनों में यही बैटरी है। देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यही है। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करो, V बाय R1। I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी कमेंट करो, V बाय R2। क्योंकि पोटेंशियल इसके क्रॉस क्या है? ऐसे 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 V। इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है? इसके क्रॉस V। तो V से करंट इसमें भी जाएगा, V से करंट इसमें भी जाएगा। तो I क्या होगा? V बाय R1। पैरेलल में है इसीलिए ये V बाय R2। अब देखना मजा आएगा। अब मैंने बोला कि यार इन सब का ये जो करंट है, अब ये देखो I1 बाय I2 का मैं अगर रेशियो ले लूं, I1 बाय I2, I1 बाय I2, तो तुम क्या बोलोगे जल्दी बताओ? I1 बाय I2 करोगे तो V बाय R1 क्या लिखोगे? जल्दी से लिख लो तो, V बाय R1 इंटू V बाय R2। तो देखो देखो ध्यान से, इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम है V। तो V जो होगा इसके क्रॉस का और V जो होगा इसके क्रॉस का, ये दोनों बराबर ही होगा। इसके क्रॉस I1 R1 होगा और इसके क्रॉस I2 R2 होगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। देयरफॉर I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। और यही चीज देखो तुम यहां पे भी लिखे हो, ये V और V खत्म, तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। ये एक इक्वेशन बनाया तुमने, देखो। हाँ सर, और दूसरा जो करंट यहां पे गया वही इधर गया, वही इधर गया, तो दूसरा इक्वेशन बनाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये जनरल चीज बता रहा हूं। कितने लोग मेरे साथ हो? जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो जल्दी से। ये क्या बोल रहे हो काव्यश्री गोस्वामी? क्या बोल रहे हो बेटा? निगेटिव। दोबारा बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? निगेटिव। निगेटिव क्या बोल रही हो बेटा? आई और उनको निगेटिव लिखो सर, लिख लो ना निगेटिव। यहां पे भी निगेटिव लिखो, यहां पे भी, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। बोलो हाँ जी बेटा।
इधर कॉन्सेंट्रेट करो, इधर कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत बढ़िया चीज पढ़ा रहा हूं। तो ये जो करंट बैटरी से निकला है, ये करंट इसमें भी गया, इसमें भी गया। जो करंट गया वो दोनों का सम के बराबर होगा। लिख लिया तुमने, I बराबर I1 प्लस I2। और इसके क्रॉस का पोटेंशियल इसके क्रॉस का भी पोटेंशियल बराबर है। तो V बराबर IR लगाएंगे। मैं आगे वाला का लिखता हूं पोटेंशियल, तो माइनस IR1 लिख लो, माइनस लिख लो, माइनस माइनस खत्म होगा। ऑल्दो ये सब टेंशन ही नहीं है। तो ये I1 बाय I2 इसके बराबर है। ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पता चल जाएगा। मुझे I1 निकालना है। I1 निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से I2 का वैल्यू ले लेता हूं, या I1 का वैल्यू ले लो तो I2 निकल जाएगा। I1 का वैल्यू ले लेता हूं तो जगह R2 बाय R1 इंटू I2। देखो मजा आएगा। ये I2 इधर, तो यहां से लिखोगे I इज इक्वल टू I1, ये हो जाएगा R2 बाय R1 इंटू I2 प्लस I2। अब ये I2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा क्या, R2 बाय R1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बाय R1, तो जगह I2 इंटू R1 प्लस R2 बाय R1। और इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करो। तो ये जो है ना कहानी, ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू IR1, I2 इज इक्वल टू IR1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बोलो, I2 इज इक्वल टू IR1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। पक्का? तो अगर अलग रेसिस्टेंस होगा तो करंट अगर इसका है तो रेसिस्टेंस ये ऊपर में होगा। वहां पे ऐसा नहीं होता था कैपेसिटर में। कैपेसिटर में उसी का चार्ज होता था। यहां पे इसका करंट है तो इसका रेसिस्टेंस ऊपर होगा, और इसका करंट है तो इसका रेसिस्टेंस ऊपर होगा। देख लो, अगर इसका करंट है तो इसका रेसिस्टेंस ऊपर होगा, देख लो। और अगर इसका करंट है तो इसका रेसिस्टेंस ऊपर होगा। मतलब बोल क्या रहे हो सर कि I2 अगर IR1 बाय R1 प्लस R2 आया तो I1 जो होगा ना वो होगा IR2 बाय R1 प्लस R2, ये बोल रहा हूं। और इसको निकालने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो यही निकाल लो, एक तो सीधा ये निकाल लो, ये से ही, या I बराबर I1 प्लस I2 है। एक बार I1 का वैल्यू उठा के रखा था और दूसरी बार I2 इधर रखो, ये इधर कर दो, सॉल्व कर दो, तो यही आ जाएगा। और नहीं तो पहला निकल ही गया I2, I1 निकालना है तो I में से I2 को घटा दो, ये निकल जाएगा। तो अब फिर से ध्यान से समझना है तुम्हें कि ये प्रॉपर मेथड है जहां से ये रिजल्ट आया, लेकिन इस रिजल्ट को बेहतर तरीके से यूज करना है कि अगर ये रेसिस्टेंस है R1, ये रेसिस्टेंस है R2, और यहां पे अगर आ जाता है करंट I, तो मुझे इसमें कितना गया और इसमें कितना गया निकालने के लिए बिना किसी फॉर्मूले का यूज करना है, और इसको बोलते हैं करंट डिवीजन मेथड। इसका करंट इस पे डिपेंड करेगा, तो ये ऊपर में आएगा और दोनों का सम नीचे आएगा, और जो आने वाला करंट है वो यहां आ जाएगा। हो गया, कहानी खत्म। अगर ये I2 निकालना है तो इसका करंट इस पे डिपेंड करेगा, तो R1 ऊपर आएगा, दोनों का सम नीचे आएगा, और जो करंट आने वाला है वो यहां पे लिखेंगे। तो इसमें से सब कुछ सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। बस यहाँ पे अगर यहाँ पे I1 है तो R2 पे डिपेंड करता है, और ये I2 है तो R1 पे डिपेंड करता है। और ये यहां से आया था, ये यहां से आया था। देखो, I1 R2, I2 R1, इसका मतलब ये चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आया कि करंट जो होगा पहले वाले का, वो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है, जबकि कैपेसिटेंस के केस में चार्ज प्रोपोर्शनल होता है। सिद्धार्थ तुले, सर लिखने दो, लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, चलो कोई बात नहीं है, चलो लिख लो। थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच में बोल दिया करो, क्योंकि जब मैं पढ़ाने में फ्लो में आता हूं ना तो एकदम पढ़ाता ही रह जाता हूं बच्चों को, और तुम्हें समझाता ही रह जाता हूं। तुम लोग लेकिन बच्चे हो, नन्हे मुन्ने, लिखने की दिल ऐसी इच्छा होती है। अब देखना इसके ऊपर, अब लाइन से
20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा लाइन से। ये देखो क्वेश्चन कितने हैं 1, 2, 3 मतलब अब यार तुम लोग बरसात कर दूँगा क्वेश्चन का। इतने क्वेश्चन लाया ना मैंने तुम्हारे लिए कि तुम सोचोगे यहाँ पे 50 पेज तक चलेगा कहानी। तो तुम्हें आर इक्विवेलेंट बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए कि सीरीज में क्या होगा। पैरेलल में अगर ऐसे है तो ये हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। सीरीज में हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर सेम रहेगा तो NR और यहाँ पे सेम रहेगा 2 रहेगा तो R बाय 2, 10 रहेगा तो R बाय 10, n रहेगा तो R बाय n। उसके बाद तुम्हें मैंने बताया कि इसमें अगर बैटरी लगा दे तो एक मेथड है सर्किट सॉल्व करने का जिसे बोलते हैं आर इक्विवेलेंट मेथड। तो यह आर इक्विवेलेंट तो देखो 2023 का जो क्वेश्चन है वो दोनों अभी तुरंत तुम कर लोगे। और एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाया कि कभी ऐसा सर्किट आ जाए तो पूरा सॉल्व करने की इस तरीके से जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिखाने के लिए था। करना ये है कि अगर यहाँ का करंट पता चल जाए और ये दोनों रेसिस्टेंस पता हो तो ये वाला जो करंट होगा वो इसका रेसिस्टेंस ऊपर, इन दोनों का सम नीचे और आने वाला करंट यहाँ। इसका रेसिस्टेंस ऊपर, अगर ये I2 निकालना है तो ये वाला ऊपर, नीचे ये दोनों का सम इनटू I। अब इसका एक एग्जांपल सॉल्व कर लो तुम लोग। चलो जिसको जल्दी से काम करना है करते चले जाओ, एकदम मजा भी लेते चले जाओ। जल्दी से देखो इधर। फॉर एग्जांपल से सपोज करो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, यह 5 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यह है कितने का, जल्दी बताओ, यह है कितने का? ये भी मान लो 7 ओम का रेसिस्टेंस है और यहां से 12 एम्पियर का करंट गया। बताओ तो कितना करंट किसमें होगा, जल्दी बताओ तो। बताओ कितना करंट किसमें होगा? I1 और I2, फाइंड I1 एंड I2, जल्दी से बताओ। फाइंड I1 एंड I2, फाइंड I1 I2, जल्दी बताओ। फाइंड I1 एंड I2। लिख लो, लिखने के लिए ही तो किया था आगे। ये लिखना है, लिख लो। करंट डिवीजन इन पैरेलल, ये तो सर्किट एक ही सर्किट है, उसी को सॉल्व करता हुआ चले गए। और ये क्वेश्चन बता दो। तो यहां से सॉल्व करेंगे इसे बेटा। ये जो करंट है I1 वो इस पे डिपेंड करेगा। तो I1 करंट का वैल्यू के लिए ये I1 इस पे डिपेंड करेगा, तो 7 ऊपर हो जाएगा, इन दोनों का सम नीचे आएगा और आने वाला करंट इधर आएगा। तो ये हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट होगा 7 एम्पियर। फिर दूसरा, ये I2 करंट जो है वो I2 करंट जो है वो इसका करंट इस पे डिपेंड करेगा, तो 5 ऊपर आएगा, इन दोनों का सम नीचे आएगा, आने वाला करंट यहां पे होगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5 एम्पियर। बोलो मजा आया? मजा आया भाई लोग? मजा आया? सब लोग सीख रहे हो? और दोनों का सम ये भी हुआ। अब ये दोनों निकालने की भी जरूरत नहीं है, कोई एक निकालो। अगर I1 निकाल लिया 7, तो अगर इसमें पता चल गया कि 7 एम्पर गया, तो टोटल 12 में से 7 यहां गया, तो यहां 5 ही तो होगा। कितनों को मजा आया? कर लोगे पक्का? अब आराम से तुम लोग तैयार हो जाओ, एक एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जल्दी से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करो। क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ो और रफ कॉपी निकाल दो अभी। अब बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग हो रहा है, एक भी बच्चा नोट करने में दिमाग मत लगाना, रफ कॉपी निकाल के अभी लिखो। घर में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना फिर से क्वेश्चन करके। थैंक यू, थैंक यू राहिल जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। अरे घनश्याम बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब देखो क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगा लगा के करना। अच्छे क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, नीट वाले भी।
अब देखो, रेसिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, क्योंकि रेसिस्टेंस होता है रो एल बाई एल के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये देखो, ये जो टोटल लेंथ होगा ना वो हो जाएगा 2 पाई आर, आधा इधर है आधा इधर है। अगर इसका टोटल रेसिस्टेंस है आर, तो पक्का गारंटी है यहां पे हो जाएगा आर बाई टू और यहां पे हो जाएगा आर बाई टू, ऐसे समझो बस। क्यों? क्योंकि इसका टोटल लेंथ है, और इस क्वेश्चन ने बोला 12 ओम जो है 12 ओम पर मीटर है, 1 मीटर का लेंथ जो है 12 ओम है, ये टोटल पेरिफेरी कितना मीटर होगा? तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, आर का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर -2, इतना मीटर का लेंथ हो जाएगा। और रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है? 12। तो दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दिस वायर। और ये आर बाई टू है, ये टोटल आर था, तो आधा से काट दिया आधा से काट दिया, तो आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू और आर बाई टू का पैरेलल करोगे तो क्या होगा जल्दी बताना। तो इसका भी आधा हो जाएगा आर बाय 4, और उसको तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। मजा आया? R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4 इंटू ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा R एक्चुअली में, तो ये हो जाएगा R से R खत्म, तो ये हो जाएगा R बाय 4। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, जगह R बाय 4 क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जो A और B के क्रॉस है वो रियल में R बाय 4 होगा। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है R बाय 4 का वैल्यू, तो R तो ये है, तो R बाय 4 क्या होगा, हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 12 बाय R बाय 4 4। तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 6 6 है ना, 6, और ये हो जाएगा, ये हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, और ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये जगह 6 पाई बाय 10, आंसर हो जाएगा 0.6 पाई ओम इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितने लोग ये समझ पाए हैं जल्दी से बताना, तो कितने लोग ये समझ पाए हो डी आंसर? नहीं आया ना सफिया? ओके, और किसी को नहीं आया तो बोलो, बता देता हूं दोबारा से। अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है, ये नीट में बिल्कुल आया हुआ है। कैसे किया एक बार फिर से बताता हूं, हाँ रिपीट करूंगा मैं। देखो इसको, इसमें बच्चा लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, रिपीट करना पसंद करूंगा मैं। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली बात तो ये रेसिस्टेंस दिया नहीं, हाँ ये क्या हो गया, हाँ हाँ, पहली बात इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, कॉपी किया था ना इसको तो, हाँ पहली बात तो इस क्वेश्चन में रेसिस्टेंस दिया नहीं भाई। देख लो, इसने कुछ और बोला, इसने बोला रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है भाई हमने, तो इसका मतलब 1 मीटर का लेंथ अगर है तो 12 ओम रेसिस्टेंस है, तो ये टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो ये आर जो है वो रेसिस्टेंस 12 ओम पर मीटर है, ये 12 ओम पर मीटर। तो टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 इंटू 10 का पावर -2। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, 2 पाई इंटू 10 और पॉइंट ये -2 का मतलब हो जाएगा 100। तो अब ये देखो जल्दी से, खुपाच खुपाच, ये हो जाएगा कितना, ऐसे देखो 0.2 पाई, ये क्या है 2 पाई आर का डिस्टेंस है, ये 2 पाई आर, ये लेंथ है एल लेंथ, और रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है जल्दी बताओ, 12 ओम। आया बात मजा, अब इसका मतलब आया समझ में। तो रेसिस्टेंस कितना होगा 12 इंटू एल, एल कितना है 0.25, तो 12 इंटू 0.2 पाई, इसका मतलब ये 12 टू 24, 2.4 पाई, ये टोटल रेसिस्टेंस है बेटा, ये टोटल रेसिस्टेंस है इन सारे वायर का। अब लेंथ को आधा काटा तो ये हो गया कितना 1.2 पाई ओम, और ये भी हो गया 1.2 पाई ओम।
अब पैरेलल में आधा हो जाता है, अभी मैंने बताया बराबर बराबर होगा और ये पैरेलल में है। अब ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि इसके अक्रॉस अगर कोई बैटरी लगा दो तो ये इसके अक्रॉस जो एक्स और वाई है और इसके क्रॉस दोनों बराबर है, ये एक्चुअल में पैरेलल में है। ये कितनों को समझ में आया? दोनों पैरेलल में है, जल्दी से फटाफट से आग लगा दो। ये दोनों पैरेलल में है सर। अब पैरेलल में रेसिस्टेंस 50 बार अभी तुरंत बताया, अगर बराबर है तो आधा हो जाएगा, तो 1.2 का आधा हो जाएगा 0.65 ओम। और यही मैंने निकाला भी था 0.65 ओम। कितनों को एकदम समझ में आ रहा है? जल्दी से वाई टैप करो। ये क्वेश्चन ये आ सकता है नीट में कभी भी आ सकता है। रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। एक्चुअल में ये रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, इसका यूनिट ओम पर मीटर है, इसका यूनिट ओम पर मीटर है। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए इनटू लेंथ करना पड़ेगा, तो लेंथ से लेंथ खत्म हो गया तब ओम बचेगा। सबको समझ में आया? जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, जल्दी से बता दो। चलो तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए ऐसे कर दो और बी ऐसे कर दो। अब देखो इसके अक्रॉस हमेशा एक बैटरी लगा लिया करो अगर डर लगे तो करंट जो दोगे यहाँ पे, तो कुछ करंट इधर जाएगा I1 और कुछ इधर जाएगा I2, या I2 टक 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 टक, यानी कि इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है वो सेम है। और करंट जब सेम मिले तो वो सीरीज में होता है। तो ये तीनों सीरीज में है, तो ये R R और ये R किस में है? सीरीज में है। तो ये तीनों मिलके कितना बन गया? जल्दी से बताओ तो 3R, और ये क्या है? R। और अब ये बचा A और B, तो A और B के बीच में ये दोनों कितने में? पैरेलल में। तो क्या लिखोगे? R1 R2 पर R1 प्लस R2, तो 3R प्लस R 4R, और यहां से ये खुपाच आंसर हो जाएगा 3R/4। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3R/4। कितनों को पूरा बात समझ में आ गया? जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। 3R/4 कितनों का आया? अरे वाह, वेरी गुड, तुम लोग तेज हो गए हो। 3R/4 आ गया सबको, वेरी गुड यार, मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने में। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें नंबरिंग मेथड यूज करना है तुम्हें। क्या यूज करना है? नंबरिंग मेथड। नंबरिंग मेथड कितनों का आता है? जल्दी से आग लगा दो और लाल वाला दिल बरसा दो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर के बगल में 1 है, ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है तुम लोगों को। नंबरिंग मेथड, हमेशा ऐसे कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला क्वेश्चन को नंबरिंग मेथड बोलो। तो 1 और ये वाला 2, चलो लिख लो। 2 नंबर ही 4 है, ये सीधा वायर है। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो इसको बोलते हैं जीरो रेसिस्टेंस वायर। और ये करता क्या है? जीरो रेसिस्टेंस वायर करता क्या है? ये पोटेंशियल सेम करता है। ये क्या करता है? पोटेंशियल सेम करता है। जीरो रेजिस्टेंस वायर करता है क्या है? पोटेंशियल सेम करता है। तो ये 2 नंबर ही 4 नंबर है, और 4 नंबर के बगल में बी है, और ये 1 नंबर ही ए है, और 1 नंबर के बगल में 3 नंबर है। अब ये जीरो रेसिस्टेंस वायर है तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर कर दिया। तो जीरो रेसिस्टेंस वायर अगर कनेक्टेड हो तो इसका काम क्या है? पोटेंशियल को बराबर कर देना। तो ये बराबर कर देगा, है ना? हाँ, यस, बिल्कुल 10th वाला क्वेश्चन है भैया। तो देखो 1 और 2 के बीच में एक रेसिस्टर है, तो 1 ये है, 2 ये है, एक रेसिस्टर लगा दो, मजा आ गया। 2 और 3 के बीच में एक रेसिस्टर है, ये 2 है और ये 3 है, एक और रेसिस्टर लगा दो। फिर 3 और 4 के बीच में एक रेसिस्टर है, ये 3 है, ये 4 है, एक और रेसिस्टर लगा दो। तो हो जाएगा आर आर आर। ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों किस में है भैया? पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। R/3। मजा आ गया तो आग लगा दो, क्योंकि मैंने बताया था R/n होता है अगर बराबर हो। तो R/3 कितनों का आंसर आ गया? जल्दी से बता दो, वाई टैप कर दो, आग लगा दो। लाइन से क्वेश्चन चलेगा, अभी देखते चलो बस। डन। हर एक बच्चा को समझ आ रहा है एकदम मस्ती में, तो जल्दी से तगड़ा वाला आग लगा दो। तुम लोग फोड़ रहे हो, सही में मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, सही बता रहा हो, तुम लोग फोड़ू बच्चे हो। फटाफट से लाल वाला दिल बरसा दो। सबने R/3 बोला था, मजा आ गया। अरे वाह, तुम लोग काफी अच्छा सीख रहे हो। कोई भी बच्चा को इतना सा भी दिक्कत हो रहा है क्या? मजा आ रहा है ना तुम लोग? एकदम फोड़ू बच्चा लोग सीख रहे हो ना? सर्किट, आर इक्विवेलेंट, पैरेलल, और इस बार भाई 4-5 क्वेश्चन भाई साहब। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पागल हो जाता है नीट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि तुम सोच नहीं सकते हो।
लास्ट क्वेश्चन में कहां पे डाउट है बोल, है ना? लास्ट क्वेश्चन में कहां पे डाउट है बोल। अब देखो ना, यहां पे अपने मन से बैटरी लगाया करो, ये टेक्निक है। अब करंट यहां पे आया तो दो जगह है तो यहां पे गया, अब यहां से करंट यहीं पहुंच जाएगा, और यहां से करंट जाएगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। क्या यहां से यहां तक करंट सेम नहीं है? तो करंट सेम है तो ये तीनों सीरीज में है, इसीलिए 3R लिख दिया। लेकिन इसके और इसके ऊपर ऊपर है तो ऊपर ऊपर लिख दिया, और इधर R है तो R लिख दिया। बोलो मस्त वाला मजा आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ बच्चा लोग। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू, लव यू। अब अगला क्वेश्चन, चलो ये भी हो गया सर, चलिए कोई बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। फाइंड द रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ये रहा ए, ये रहा बी। ध्यान से करना, दिमाग लगा के, ध्यान से करना, दिमाग लगा के। बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी अटेम्प्ट करो सब लोग, ठीक है? सब लोग जल्दी अटेम्प्ट करो। ये एक और टाइमर लगा दिया, एक 30 सेकेंड का। ओह शट, गलती हो गई है। क्वेश्चन देख लिया था क्या तुमने? ये 10 था, ये 15 था, ये कितना है? ये कितना है भाई? ये 10 था, ये 15 था, ये 30 है, और यहां पे एक रेसिस्टर है, वो कितने का था? एक सेकेंड रखना पड़ेगा, ये हैंग हो गया। कॉपी करें तो पता चलेगा क्या? अभी कोई ओहो, कोई बटन ही काम नहीं कर रहा। इस सुबह से स्क्रीन चल रहा होता है ना, इसका प्रोसेसर ही उड़ जाता है। रुक जाओ एक सेकेंड। तब तक अगला क्वेश्चन देख पाएंगे क्या? देखते हैं। हाँ अब कटे हो जाएगा। हाँ चलो जल्दी सॉल्व कर दो। तो ये 20 और ये 30। अब देखो, दिमाग को खोलो, ये दोनों जो है वो देखो, इसको देखो, ये दोनों पॉइंट जो है एक ही जगह से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों का एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो ये और ये पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो यहां से ए, इन दोनों का पैरेलल का एक आर इक्विवेलेंट आएगा, और इन दोनों के पैरेलल का एक और आर इक्विवेलेंट आएगा। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। मजा आ गया तो आग लगा दो। अब ये दोनों का आर इक्विवेलेंट देखो ध्यान से, तो ये 10 और 15, तो इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 150 आएगा। तो ये खुपाच खुपाच, सॉरी पगला गया आदित्यानंद। ये हो जाएगा R1 R2, स्पीड बढ़ाओ तुम लोग भी मेरी तरह। R1 R2 बाय R1 प्लस R2 हो गया 25, 15 और 10 का यहाँ सम होता है ना यार। तो ये कितना हो जाएगा? इसको भी सॉल्व करके एक बार देखो। ये हो जाएगा 20 इंटू 30, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये हो गया 50। अब इसको मैं काटूंगा ही नहीं, पता है क्यों? देखना अभी। तो ये हो जाएगा कितना? ये 25 2 से काटो तो हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 10। तो देखो ये हो जाएगा 300 बाय 25, और ये कितना हो गया? ये 150 बाय 25। ऐसे ही रखो, कोई जरूरत नहीं है काटने उठने की। अब ये हो गया ये वाला R1E, और ये हो गया R2E। देखो मजा आ गया। R1E का वैल्यू ये है, R1E का वैल्यू ये है। ये ऐसे नाम दे दिया कुछ भी मैंने। अब ये कैसा दिख रहा है तुम्हें बताना तो? अब कैसा दिख रहा है? अब तो सर सीधा सीरीज में दिख रहा है। तो फाइनल ए और बी के बीच का जो आर इक्विवेलेंट होगा बिटवीन ए एंड बी, वो कैसा होगा वो देखो। वो हो जाएगा इसका और इसका सम, R1E प्लस R2E। R1E क्या होगा वो देखो, वो हो जाएगा ये 150 बाय 25। R2E क्या होगा? 300 बाय 25। तो ये 25 25 25, 300 प्लस 150 तो जगह 450। और ये कितने के बराबर है वो देखो जल्दी से। तो 25 से ये वाला जाएगा, 25 एक बार में गया तो 25 हो गया, है ना? तो बचा कितना? 20 और 0 200। तो 25 से 18, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 18 ओम। जल्दी से फटाफट से 18 ओम। तो द रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो होगा वो कितना होगा? 18 ओम। मस्ती में सब लोग समझ गए हो तो जल्दी वाई टाइप कर दो, आग लगाओ, दिल बरसाओ। अगला देखना क्वेश्चन, सब लोग सॉल्व करते चलो। अब ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं या कर लोगे? अभी करो, चलो जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम दो। कितने लोग सही में ऑनेस्टली पेन चला रहे हैं? जल्दी से मेरे को बताओ।
कुछ भी टाइप करो, मी टाइप करो, यस सर टाइप करो, कुछ भी। कितने लोग ऑनेस्टली सॉल्व कर रहे हो, पेन चला रहे हो, सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो? जल्दी से बताओ। जल्दी से, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, जल्दी से। कि ये वाला 30 और ये वाला 30, तो ये और ये यहां से एक जाएगा, और ये इसका रेसिस्टेंस का एक एंड और इस रेसिस्टर का एक एंड देखो यहां मिला हुआ है, और ये जंक्शन को जोड़ के रखो या इस जंक्शन को अलग कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे जोड़ लो, इसको ऐसे जोड़ लो, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इधर देखो, तुम लोग चैट प्राइवेट कर देता हूं फिर से, तुम लोग इधर देखो, ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, ऊपर कॉपी करो इसको, नहीं तो तुम लोग मिस्टेक करोगे ऐसे क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, लेकिन तुम ध्यान पूर्वक देखो तो यार ये क्या है, ये यहां से यहां तक तार को अगर ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये सब चीज दिमाग में यूज करो कि ये सर्किट ऐसे और ऐसे अगर कर दें हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ए यहां है, बी यहां, इसके क्रॉस निकालना है, सब सेट है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो 30 और 30 पैरेलल में कितना होगा? आधा, तो 15। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा वो 30 यहां पे और इन दोनों का सम करके 15 यहां पे, तो देखो कितना मजा आएगा। ये हो जाएगा ए, हाँ, यहां पे हो जाएगा 30, हाँ, और इन दोनों को सॉल्व करके 15 यहां पे आ जाएगा। देखो आया मजा, आया मजा। और यहां पे ये तो 4 है ही सर, तो 4 यहां पे भी लिख लो, ये 4 है। 30 और 30 का आधा बोल रहा हूं, दोनों बराबर है, 2 है तो पैरेलल में आधा हो जाता है, तो बराबर है, तो ये हो जाएगा 30 और 30 का आधा 15, और ये कितना है? 30। अब ये दोनों बताओ किस में है? अब ये तो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है ना यार सीरीज में। सर इसका क्या हुआ? ये लगाओ ना यहाँ पे, यहाँ और यहाँ के बीच में लगा दो, किसने बोला? 4 के पहले और इससे लगा दो एक रेसिस्टेंस और। अब ये 30 और ये कितने का है? 90 का है भैया, 90 का। तो अब देखो तुम ध्यान पूर्वक, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा कि ये दोनों अब सीरीज में है, तो ये हो गया 45, और इसके साथ ये पैरेलल में है, तो 45 और 90 पैरेलल में है, तो इसको ऐसे समझो, 45 इंटू ये कितना है? 90, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, 135। तो ये क्या हो जाएगा? 45 से कितने में जाएगा? 3 में। 5 3 जा 15, बचा 1, 4 3 जा 12, 1 135, और 3 से ये हो जाएगा 30। तो फाइनली बताओ, इसको सॉल्व किया तो कितना आया? इसको सॉल्व किया तो आया 30, और 30 के साथ ये क्या हो? 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 34। ए इज द फाइनल आंसर। कितने लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सीखे हैं? 34। जल्दी से बताओ। गौरव क्या बोल रहे हो? बट हम कैसे वो वाई डिफरेंट ले सकते हैं? यस, अगर सर्किट के करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सर्किट के इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम अपने माप से चेंज कर सकते हो। ये टेक्निक है, याद कर लेना आज के बाद से। सर्किट का तो वो बादशाह बना दूंगा, तुम सोचोगे कि सर क्या क्या सिखा रहे हो। सर्किट अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो अगर सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक्चुअल में क्या था? ये सर्किट में ये था, ये था, इससे फिजिक्स को कोई फर्क पड़ा क्या? ये बोल क्या रहा है भाई? इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही इसका भी है, वही इसका भी है। इसको हटा के मैं ऐसे कर दिया तो भी वही हुआ, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ऐसे कर दिया तो भी वही हुआ, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। फिजिक्स अगर चेंज नहीं हो रहा है तो सर्किट को तुम मॉडिफाई कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए। और फिजिक्स मीन व्हाट? करंट चेंज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल कर सकते हो तुम ये काम। गेटिंग एवरीवन? नहीं आया? फिर से देखो,
नहीं आया तो सिखा देता हूं, इसमें क्या है, एक और बार देख लो, एक और बार देखो, सुनना ध्यान से, एक और बार देखो, सुनना ध्यान से, एक एक स्टेप बोलो। क्या ये आ गया कि मैंने बोला कि ये अभी भी इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट पे ऐसे देख लो, क्या दिक्कत है, ये आ गया होगा मुझे लगता है। अब ये जब आ जाएगा तो तुम्हें बड़ा क्लियर होगा कि अगर रेसिस्टेंस का एक एंड दोनों तरफ का और इसका एक एंड दोनों तरफ का मिला हुआ हो, एक एंड दोनों तरफ का, एक एंड दोनों तरफ का मिला हुआ हो, तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर इसका दोनों एंड मिला हुआ हो, इसका दोनों एंड मिला हुआ हो, तो कोई दिक्कत नहीं होता क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बोलो पक्का? ये क्लियर हो गया? अब देखो, अब ये 30 और 30 पैरेलल में है, तो अभी तो सिखाया था आर और पैरेलल में तो r/2, और नहीं तुम्हें हर्जा हो रहा है तो 30 इंटू 30/30 प्लस 30 कर लो। तो ये खुपाच 3 2 या 6 2 15 जा गया, तो फाइनली कितना आ गया, ये 15 ओम आ गया। तो इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों के बीच में, वो कितना आएगा, 15 ओम। फिर मैंने इस दोनों को हटाया और इसके बदले 15 ओम का लगा दिया, जिस पॉइंट के बीच में होता है उन्हीं पॉइंट के बीच में लगाओ। तो अब ये और यहां 15, तो ऐसा दिखेगा दुनिया को। तो ये कैसा हो गया, आप सीरीज में ये हो गया 45 का। अब इसको हटा के अगर एक ही लगा दोगे 45, तो ये और ये कैसा दिखेगा, पैरेलल में। तो 45 और 90 पैरेलल में दिखेगा, हो गया 30। अब इन सबको हटा के हो गया 30 और ये हो गया 4, तो हो गया ये सीरीज में, तो टोटल हो गया 34। बोलो मस्त वाला समझ में आ रहा है? क्या आर इक्विवेलेंट 4 रहे हो तुम लोग? सबको समझ में आ गया, सब पूरा का पूरा तो क्लियर। जल्दी से अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत, ये क्वेश्चन को ध्यान से करो। जल्दी ध्यान से करो, ध्यान से करो। जल्दी। ये क्या लिख रहे हो, यू बैक। अरे इधर पढ़ लो यार, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, टाइम पास मत करो, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। अरे वाह मुकेश, वकारिया एकदम सही। गौरव क्या बोल रहे हो उन्होंने, मुकेश एकदम सही बेटा, मुकेश वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यू डिड वेल। मुकेश ने देखा कि सर आपने ये करवाया है, ये 2 और 1 के बीच में कोई रेसिस्टर दिख नहीं रहा है सर, ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, मतलब ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो अगर इसके क्रॉस मुकेश मैंने बैटरी लगाया तो एक रास्ता एकदम बढ़िया सुंदर मार्बल बिछा हुआ, बहुत बढ़िया, और एक रास्ता है जहां पे पत्थर रखा हुआ है भाई साहब, जहां बंदूक लेके लोग खड़ा हुआ है तुमको निपटाने के लिए। तुम मुझे बताया करना कौन सा रास्ता तुम पसंद करोगे। कौन सा रास्ता पसंद करोगे, जहां पे एकदम कील हो, खराब रास्ता हो, ये वाला इस पे चलना पसंद करोगे या एकदम मार्बल वाले पे? बताओ जल्दी। तो सबने बोला एकदम टाइल वाले पे है। तो वही बात है, ये करंट भी उसी रास्ते को पसंद करता है जहां पे रेसिस्टेंस, मतलब करंट को जाने से कोई रोक रहा है, जहां पे रेसिस्टेंस नहीं हो तो करंट इधर होगा। ये बोलेगा टिक झुम टिक झुम टिक झुम टिक झुम, टू 30 टू 30 टू, कुछ नहीं, इधर ही आएगा। फिर देखेगा टू, कुछ भी नहीं, फिर देखेगा टू, कुछ भी नहीं, टिक 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 टिक। ये रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड है और ये रेसिस्टेंस भी शॉर्ट सर्किटेड है, इसका ये मतलब था। तो करंट सीधा निपटा देगा, कुछ 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 कुछ। ये दोनों रेसिस्टेंस किसी काम का नहीं है, और ये रेसिस्टेंस इस टोटल वायर से शॉर्ट सर्किटेड है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें सारा का सारा शॉर्ट सर्किट है। मस्त वाला मजा आ गया तो आग लगा दो, मतलब रेसिस्टेंस ए और बी के क्रॉस कुछ भी नहीं है। देखो सीखा तुमने कि ये ध्यान रखना है कि जीरो रेसिस्टेंस वायर अगर किसी से मिला हुआ है तो वो रेसिस्टेंस को काट के निकाल देता है। ये मस्त वाला समझ आ रहा है सबको एकदम बढ़िया तरीके से। तो एक और जीरो रेसिस्टेंस वायर के ऊपर क्वेश्चन पहले करवाऊंगा मैं। हाँ ये रहा, ये बढ़िया है। देखो डायग्राम उल्टा सीधा से डरो मत,
ये देखो यहां और यहां शॉर्ट सर्किटेड है, ये रेसिस्टेंस किसी काम का नहीं है। और कहीं है, हाँ, यहां और यहां इसके अक्रॉस एक जीरो रेसिस्टेंस का वायर है, तो ये रेसिस्टेंस किसी काम का नहीं है। तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो देखो क्या होगा। ये 30 30 30 पैरेलल में है, तो तीनों को सॉल्व करोगे तो 30/3 यानी कि 10 मिल जाएगा। यानी कि यहां पे x लिख लो और यहां पे 10 ओम लिख लो, देखो मजा आएगा अब तुम्हें। इधर भी 10 लिख लो, मजा आएगा तुम्हें। यहां से नीचे आओ, ये वाला 20 लिख लो, मजा आएगा तुम्हें। और ये वाला कुछ भी नहीं, ये वाला सीधा का सीधा यहां पे पटको। और क्या है भैया, यहां पे 10 है और यहां पे एक और बना दो सर 20, क्योंकि ये वाला शॉर्ट सर्किटेड है। और इसके अक्रॉस y लिख दो सर। अब देखो, अब x और ये कितना है भैया 20। अब देखो x और y के बीच में यहां से एक रेसिस्टेंस ऐसे नाचता हुआ आया, यहां पे जो भी करंट जाएगा टुक ढुम टुक ढुम टुक ढुम टुक ढुम टुक ढुम टुक ढुम। और यहां से क्योंकि x और y इस बार ये है, तो ये भी 30 और ये भी 30। अब देखो x यहां पे है, y यहां पे है, और इसके बीच में ये दोनों को मिला के हो गया 30, और नीचे नीचे से भी हो गया 30। बोलो मस्त वाला मजा आ गया तो आग लगा दो। और 30 और 30 एक्स और वाई के बीच में पैरेलल लाइन है, ऐसे खींचो ऐसे खींचो ऐसे खींचो ऐसे खींचो ऐसे खींचो, इससे क्वेश्चन को फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में आधा हो जाता है, तो क्या बराबर है, तो 30 30 का आधा 15। बिना पेन चलाए सॉल्व करवाता हूं मैं सर्किट तो बच्चों को यार। किधर आ गया 15, सी इज द फाइनल आंसर। बोलो मजा आया, सब लोग एकदम फोड़ू बच्चे हो, तगड़ा। तो जीरो रेसिस्टेंस वायर से सर्किट खत्म हो गया। गेटिंग एवरीवन। अगर इसमें पूछता है एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल बताओ, और एक और ये भी लगा देता, तो फिर से आंसर 0 हो जाता। सॉरी 10 हो जाता इस बार, क्योंकि नहीं 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 गलत हो जाता। और एक और यहां लगाता तो होता, क्योंकि यहां से करंट ऐसे टिक टिक, फिर यहां से करंट टिक 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 टिक, फिर यहां से करंट टिक 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 टिक। तो इस बार अगर ऐसा लगा देता यहां यहां यहां, तो आंसर होता। अगर 10 होता तो ये 10 के साथ ये सब पैरेलल सीरीज वगैरह सॉल्व करते। ओके गॉट इट, पक्का। अब देखो एक बच्चा बोल रहा प्रीवियसली नॉट अंडरस्टूड। कहां पे नॉट अंडरस्टूड प्रीवियसली में, कहां पे दिक्कत हुआ बोल। करंट हमेशा वैसे पाथ को ट्रेवल करता है जिसमें जीरो रेसिस्टेंस हो। और ये अपने ही मन से एक बैटरी लगा लिया करो फील करने के लिए। अगर यहां से कोई करंट आएगा तो ये जीरो रेसिस्टेंस जीरो रेसिस्टेंस जीरो रेसिस्टेंस, तो कोई रेसिस्टेंस को ये लेगा ही नहीं, सारे रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड है। आया समझ में, बोलो पक्का दमदमादम। जिसको दिक्कत है ना, तुम लोगों को पता है कैपेसिटर भी तुम लोग ढंग से नहीं पढ़े हो, अदरवाइज तो ये सब बताने की जरूरत नहीं होती। कैपेसिटर में ही कितने क्वेश्चन करा दिया मैंने। कहां पे दिक्कत हो रहा है बोलो, मैं बता दूंगा। वेद प्रकाश समझ आया, शाफिया समझ में आया, राहिल बोल बेटा पक्का। अब क्लियर हुआ कि जीरो रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे फ्लो हो रहा है। चलो एक और करवा देता हूं, इसमें क्या है। अब सीखो, ऐसे एक और कराने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि तुम लोग सीखोगे नहीं क्वेश्चन को। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या बेहतरीन है। और इससे भी बढ़िया ये वाला, एक ये वाला लो, एक और क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो ये पूरा ए और बी के बीच में पूछा है, सब सोचो पहले। ए ये रहा और बी ये रहा, यहां पे 30 30 30 है, लेकिन यहां पे कुछ है ही नहीं। तो अरे करंट इधर क्यों जाएगा यार, ये 30 30 30 के पैरेलल में ये है, तो करंट सीधा एंटर इधर करेगा और यहां निकल देगा। और यहां 30, तो आंसर सिर्फ ये होगा 30, खत्म। कितनों को मजा आया बताओ, हाँ बताओ मजा आ रहा है ना। बोलो राहिल, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि ये शॉर्ट सर्किट है, ऊपर वाला तीनों किसी काम का नहीं है। सिमिलर फैशन में यहां पे था ये क्वेश्चन जो मैंने कराया तुम्हें, ये सब सिमेट्रिकल सर्किट है इसलिए रोका हुआ हूं। ये शॉर्ट सर्किटेड है तो ये खत्म हो गया, ये शॉर्ट सर्किटेड है तो ये खत्म हो गया। तो ये 30 30 30 पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा R/3 अगर बराबर हो, तो R हो गया 30 30/3 हो गया 10, तो ये 10 इसके चलते लिखा मैंने। ये 20 था, 20 इसके चलते लिखा, ये तो खत्म ही हो गया तो सीधा ज्वाइन कर दिया, y हो गया x हो गया। ये 10, ये 20 और ये वाला ऐसा हो गया, तो ये 30 हो गया और नीचे से ये हो गया 20 और 10 सीरीज में 30 30 और 30 का आधा पैरेलल 15, वो भी हो गया। बोलो क्लियर हुआ, बोलो सारे लोग। फिर ये वाला भी वैसा ही कि ऐसा सर्किट अगर है तो तुम देखो कि कहीं कोई तार तो ऐसा नहीं है जो सीधा सीधा बैटरी से निकाल सकता है। अगर ऐसा है तो जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका। वो रेसिस्टर या कैपेसिटर जिसको किसी जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट किया, वो कट के निकाल दो, क्योंकि उसमें कोई चार्ज या करंट नहीं जाता है।
इसीलिए उसे हम शॉर्ट सर्किट करना बोलते हैं। वो पोटेंशियल को बराबर कर देता है, तो उसके पर्टिकुलर के थ्रू करंट फ्लो ही नहीं करता। कितने लोग एकदम मस्ती में समझ गए हैं? जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ दिल बरसाओ फटाफट से सर, एकदम मजा आ गया जीवन का। अब बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये वाला करके दिखाओ। चलो ये करके दिखाओ, बहुत आसान है। ये वाला करके दिखाओ। ए ये है और बी ये है। अब ध्यान से करके दिखाना, जल्दी करो। नंबरिंग मेथड यूज करो। नंबरिंग मेथड मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करो। ए ही 1 है, 1 ही 2 है। क्यों सर? क्योंकि जीरो रेसिस्टेंस वायर है, पोटेंशियल बराबर करता है। अच्छा, और ये 3 ही बी है और 3 ही 4 है, तो 3 ही 4 है, 4 ही बी है, बी और ए के बीच में है। हो गया नंबरिंग। तो 2 और 3 के बीच में 1, तो 2 ये है, 3 ये है, एक रेसिस्टर लगा दो। कितने का? 30 का। अगला देखो, ए और बी के बीच में 30, तो ये रहा ए, ये रहा बी, इसके बीच में 30, तो एक और लगा दो। अगला देखो, ए और बी के बीच में एक और 30, ये कोने कोने में है, 2 और 4 के बीच में, तो 2 ये है, 4 ये है, एक और 30 लगा दो। तो 30 30 30, ये तीनों किस में है? जल्दी बताओ, ये तीनों किस में है? जल्दी बताओ। पैरेलल में। कितने में है? पैरेलल में। अगर ये तीनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? जल्दी बताओ। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? जल्दी बताओ। R/3 क्या हो जाएगा? 10। 10 ओम इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। कितनों को समझ में आया भैया? 10 ओम सब निकाल लिए ना? अरे वाह, अब तुम लोग आ रहे हो ट्रैक पे। एक और क्वेश्चन करो, ये वाला। ये वाला क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और दूंगा मैं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन का भरपूर प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखो अभी एकदम 100 क्वेश्चन लगा डालेंगे ये भी। बताओ, बताओ। ओह शिट, सॉरी। नंबरिंग मेथड यूज करो, नंबरिंग मेथड यूज करो। ये ए है और ये बी है, और ए और बी के बीच में, तो यहां पे बी लिख दो, यहां पे ए लिख दो, और इसके बीच में एक रेसिस्टर आर लिख दो। अब देखो क्या है कहानी। ए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ए सब बराबर है, क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस वायर। ए ही 1 नंबर भी है, ये भी 2 नंबर भी है, ये भी 3 नंबर ही है। अब देखो क्या मजा आने वाला है। तो ए 1 2 3 तीनों है, और 3 से बी पे गया, 2 से बी पे गया, 1 से बी पे गया, 1 2 3 1 2 3 इन सबसे कहां पे जा रहा है? बी पे। इससे कहां पे जा रहा है? बी पे। इससे कहां पे जा रहा है? बी पे। इससे कहां पे जा रहा है? बी पे। कितने रेसिस्टेंस है? 1 2 3 4। मजा आ गया तो आग लगा दो। तो ये क्या हो गया? आर 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 आर। आंसर क्या हो जाएगा? R/4। कितनों को एकदम सेट हो गया ये चीज? अरे वाह, नंबरिंग मेथड तो शॉर्टकट है। बोलो बिटवा, बोलो बचवा लोग एंड बचवी लोग, क्या फोड़ू हो गए हो तुम लोग? अब तुम्हें ओम्स लॉ बहुत अच्छा पढ़ाया, तो सर्किट को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका है ओम्स लॉ। तो फोड़ने के लिए तुम तैयार हो तो 2 4 10 20 क्वेश्चन चलो। करंट डिवीजन मेथड पे क्वेश्चन करवाता हूं। पहला क्वेश्चन करंट डिवीजन, जल्दी से बताओ। ये नीट PYQ है भैया, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। नीट PYQ, जल्दी से सॉल्व करो। 3 रेसिस्टर्स, ये R1 है या R2 है या R3 है? ऐसा द रेशियो ऑफ I3/I1, ये I1 है और ये I3 है, ये निकालो। तो ये निकालोगे तो इस पे डिपेंड करेगा, ये निकालोगे तो इस पे डिपेंड करेगा, और इन दोनों का जो करंट आने वाला है वो मल्टीप्लाई होगा। मजा आ गया तो आग लगा दो। तो यहां I3 है और यहां पे I1 है, तो ये हो जाएगा R2/R2 प्लस R3। देखो कैसे करंट डिवीजन से सेकेंडों में सॉल्व हुआ। R2/R2 प्लस R3, C इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितनों को मजा आ गया? किसी ईयर में आया होगा, पुराना ईयर याद नहीं है मुझे। और ईयर छोड़ो,
92 का क्वेश्चन इस साल आया, 2014 का क्वेश्चन इस साल आया, सीधा डिट्टो कॉपीड क्वेश्चन बिना डेटा चेंज किए हुए। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, इसी चैप्टर का 2 क्वेश्चन सीधा आया करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो नीट का प्रीवियस ईयर का उठाया और डाल दिया। ये हालत है नीट में। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इसी छुटकी छुटकी सर्किट लाता है ना? अरे वाह स्टार्ट लर्निंग तू आ गया भाई, तू लेट आया आज, क्या बात है स्टार्ट लर्निंग? मैं बढ़िया हूं बेटा, इधर आ जाओ मजेदार तरीके से। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है करंट थ्रू 3 ओम रेसिस्टर इज 0.8 एम्पियर, इसके अक्रॉस का करंट दे दिया 0.8 एम्पियर। मजा आया। तो इसके अक्रॉस कितना होगा ये तुरंत से बता सकते हो वैसे, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा 2.4 वोल्ट का। अगर 2.4 वोल्ट का इसके अक्रॉस है तो इसके अक्रॉस भी 2.4 वोल्ट है। अगर इसके पास 0.8 है तो इस पे कितना होगा ये बता दो बस मुझे। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। ये बोल रहा है करंट थ्रू 3 ओम रेसिस्टर इज 0.8 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस 3 ओम का इसका 0.8, तो क्या लिखोगे? V बराबर आई आर। आई कितना है? 0.8 इंटू 3, तो कितना हो गया? 2.4। 2.4 वोल्ट का पोटेंशियल है इसके अक्रॉस, तो ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल बराबर होता है। इसके अक्रॉस का करंट जो होगा 6 ओम के अक्रॉस का, वो होगा ये पोटेंशियल जो है डिवाइडेड बाय 6, तो 2.4 बाय 6 तो हो जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। बोलो कितने लोग बोल रहे थे तुम लोग? ये 0.8 और 0.4, तो ये हो जाएगा 0.12। कैसे पता सर? अरे दोनों को सम किया ना यार, और पूछा क्या? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम, तो इसके अक्रॉस तो इसका करंट और इसका रेसिस्टेंस, तो जाएगा 4 इंटू 0.12, तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48, 4.8 वोल्ट इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। किधर है देखो, बिना पेन चलाए थोड़े दिन में सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन। जल्दी बताओ। सब लोग यहां पे पूरा का पूरा मस्ती में सीख रहे हो, तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, जल्दी से फटाफट से बच्चों, जल्दी से करो, जल्दी से करो बच्चों। ठीक है, अब अगला देखो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सीखो इसको बच्चे, जल्दी से सीखो, जल्दी से सीखो बेटा। ये वाला, ये 4.8 वोल्ट है, यहां से करंट गया, ये और ये देखो किस चीज में है, ये दोनों देखो सीरीज में है, तो ये 6 और 6 हो गया 12, 12 के साथ 3 किस में है? पैरेलल में, तो 12 इंटू 3/12 प्लस 3 15, 3 5 जा 15, तो ये कितना हो गया? 12/5 ओम। ये हो गया इसका आर इक्विवेलेंट सर्किट का। पोटेंशियल ये है तो करंट कितना होगा? आई बराबर वी बाय आर इक्विवेलेंट होता है। देखो मजा आ गया ना, तो हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 12 4 जा तो ये जगह 0.4 और 5 4 जा 20, तो हो गया 2 एम्पियर। आंसर किधर है? देखो 10 सेकंड 20 सेकंड में कर लोगे, मैं तो बोल रहा हूं, कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, तो नहीं तो सेकंडों में सॉल्व कर रहा हूं ना। ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में बेटा। क्या बोल रहे हो? 1.2 होगा मतलब कहां पे बोल रहे हो? कहां पे गलत है? स्टार्ट लर्निंग किस में? 1.2 होगा स्टार्ट लर्निंग बोल रहा है, कहां पे भैया? अरे हाँ थैंक यू यार, ये 1.2 होगा ना लाइको, तभी तो 12 4 जा 48 करोगे, 1.2 एम्पियर होगा। थैंक यू। अरे एसके आर्यन आप डरो मत बेटा, ठीक है, बढ़िया सीख रहे हो ना तुम, पूरा 180 दिलाएंगे बेटा फिजिक्स में, डरो मत। अभी जो करवा रहा हूं वो करो बस, फोड़ो, ठीक है, बढ़िया मजा आएगा। अब आ जाओ, आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो।
ये वाला सेम, पता है सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना के लाता हूं यार, ताकि तुम स्पीड पकड़ो। ये 3 और 3 किस में है? सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में। तो 3 3 6, 6 और 3, 6 इंटू 3/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो हो गया 2 ओम भाई लोग। तो इसका आर इक्विवेलेंट हो गया कितना? 2 ओम। और 2 ओम तो करंट कितना हो जाएगा बैटरी से? 2/2, तो कितना हो गया? 1 एम्पियर। देखो, तो बोल रहा है क्या? करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। कहां करंट पूछा? यहां। तो जो यहां आएगा ये सब कटवट होगा, फिर यहां पे वही आ जाएगा, 1 एम्पियर आंसर हो जाएगा। दिया सिमिलर तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं ताकि प्रैक्टिस बने, बच्चा एकदम धुआंधार करे। ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है नीट में भाई, सेम तरीके का छोटा मोटा क्वेश्चन, फोड़ू क्वेश्चन, ठीक है ना? बोलो अगला क्वेश्चन। एक एक सेकंड में सॉल्व करो, चलो जल्दी सॉल्व करो इस बार। टाइमर ऑन कर दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करो इस बार, जल्दी सॉल्व करो। तो 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को उड़ा डालो, जल्दी उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ। हुआ? आंसर आ गया? बी, बी होगा क्या? बोल रहे हैं इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट इन 4 ओम रेसिस्टर इज 1.2 एम्पियर। यह 4 ओम रेसिस्टेंस और यह है 1.2 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा वो बताओ? इसके क्रॉस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 4.8 वोल्ट। सेम पोटेंशियल इसके क्रॉस का हो जाएगा 4.8, और ये 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से कितने पे डिवाइड होगा? 6 में, तो इसके क्रॉस 6 एम्पियर हो जाएगा। तो इसके क्रॉस 6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, सॉरी माय बैड, 0.6 एम्पियर हो जाएगा। 0.6 एम्पियर उधर बोतल रख के आया हूं मैं, 0.6 और 12, तो ये हो जाएगा कितना? 1.8 एम्पियर। अब पूछा क्या? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी? सेम क्वेश्चन। तो 1.8 इंटू 2 तो कितना हो गया? 3.6। मजा आया? ये इज द फाइनल आंसर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बस करो स्टार्ट लर्निंग, कितना ये लिखोगे? हो गया। नेक्स्ट, क्या अब तुम लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार नीट के छोटे क्वेश्चन यही आता है नीट में भाई? सर्किट का, आर इक्विवेलेंट का फोड़ डालेंगे, करंट निकाल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन का, कॉम्प्लेक्स सर्किट अभी बताऊंगा, केवीएल केसीएल भी बताऊंगा। लेकिन छोटे नीट लेवल के क्वेश्चन को फोड़ू बना दिया तुम्हें मैंने। बोलो एकदम मजा आ रहा है तो जल्दी लाल वाला दिल बरसाओ मेरे लिए। ऐसा कैसे बेटवा? अगला, जल्दी बताओ, ये वाला सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, स्पीड पकड़ो, इतना स्लो क्यों करते हो तुम लोग? फोड़ डालो जल्दी से, एकदम स्पीड पकड़ो। जानते हो कैसे बताऊं? अच्छा ये क्या है सर? इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी, इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इसको हमेशा इसको ऐसे लिख लिया करो ताकि याद रहे कि 5 ओम का ये भी है। तो 30 30 30, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तीनों एक ही पॉइंट पे है। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तीनों एक ही पॉइंट पे है। तो 30 30 इस पैरेलल में है, यानी कि हो जाएगा 30 30 30 पैरेलल में है, हो गया 10। 1/30, 1/30, 1/30, तो 30 30 30 हो गया 30, तो 3/30 यानी कि 1/10 यानी कि 10। तो ये गया 10 और ये हो गया 15, 15 10 हो गया 25, 25 और 5 हो गया 30। तो करंट निकलेगा कितना? 3/30।
1/10 एम्पियर, यानी कि करंट का वैल्यू आ जाएगा 0.1 एम्पियर। पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछो, बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो ये 0.1 एम्पियर है। ए बी में क्या हो जाएगा वो देखो, इन सब का इक्विवेलेंट कितना है 10। ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, करंट तो जो यहां से आया वही इन सब में जाएगा, तो इन सब का कितना होगा 10 इंटू 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। अरे बोलो 1 वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट, तो 3 वोल्ट में 1 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, है कि नहीं, इसके अक्रॉस कुछ होगा और इसके अक्रॉस कुछ होगा, तो कितना हो गया 1 वोल्ट। आंसर आ गया। कितनों को मजा आ गया, जल्दी से बताओ, कितनों को मजा आ गया। सर कोई जान ही नहीं है क्वेश्चन में, इसके अक्रॉस पोटेंशियल मतलब इसका आर इक्विवेलेंट, तो 30 30 30 पैरेलल में है, तो पैरेलल में r/3 हो जाएगा 10, ये 10 ये 15 25 और ये 5 हो गया 30, तो 3/30 हो गया करंट 1/10, और 1/10 का इसके अक्रॉस जाओगे तो ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट, तो v बराबर क्या होगा, v बराबर आई आर, तो ये आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो ये हो जाएगा आई 0.1 और आर इक्विवेलेंट कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 10 10 10 खत्म 1 वोल्ट। मजा आ गया तो आग लगा दो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से फोड़ो बच्चे हो, फोड़ डालो जल्दी से, 1 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पेन चलाओ, डरो मत पेन चलाओ। ओहो, ये सर्किट कैसा है जानते हो, ऐसा बना देता हूं मैं, ये देखो ये ऐसा ही है, 10 यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है कुछ 16 है मेरे ख्याल से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, घर में कर लेना चलो। अरे यार ये हैंग हो गया फिर से, जल्दी सॉल्व करो, अभी लाइन से 10 क्वेश्चन और करोगे, कल केवीएल केसीएल पढ़ा के अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा और कॉम्प्लेक्स सर्किट। गौरव पता नहीं कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें फिजिक्स आता है तो कोई डरने की बात नहीं, 180 लाओगे, चाहे कोई भी बनाए दुनिया का पेपर, मजा दिला देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो यार, छोड़ने ही नहीं देंगे तुमको बेटा। क्वेश्चन कैसे छूट जाएगा भाई, आदित्य आनंद पढ़ा रहे ऐसे तैसे है क्या, क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, तुम्हारा दिमाग का लेवल इतना बढ़ा दूंगा। व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़ाएंगे बेटा, अभी तो चौथा ही लेक्चर है, 7 8 लेक्चर है इसमें, कल तो सर्किट केवीएल केसीएल पढ़ाऊंगा। बोलो बेटा वाह, ये आ गया, अरे ये हट जाए यार जल्दी, बताओ हो गया, हट ही नहीं रहा है यार, हाँ अब हटेगा, हाँ चलो जल्दी आओ। तो ये 10 और ये 6, इसके अक्रॉस एक हो गया 16, 16 और 16 का आधा हो जाएगा 8, 8 और 2 हो गया 10, 10/10 करंट हो गया 1 एम्पियर का। मजा आ गया सब। तो बोल रहा है करंट आई इन द नेटवर्क, आई का वैल्यू 1 एम्पियर, बिना पेन चला ही हो गया, इतनी देर से बेकार वेट करवा रहा था यार अरे यार इतनी देर से बेकार वेट करवा रहा था। नहीं अगला देखो, ये वाला सॉल्व करो। अरे सर एक ही क्वेश्चन कितना करवाओगे, अब हो गया, अब कर लोगे ना यार। ये हो गया 3 और 2 5, और 5 और 5 कितना हो गया 2.5, तो 5 डिवाइडेड बाय 2.5 यानी कि हो गया 2 एम्पियर। अरे बोलो, अरे वी बार इक्विवेलेंट होगा ना बेटा, तो करंट हो गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का 1 एम्पियर इधर जाएगा 1 एम्पियर इधर जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है 5 और 5। बोलो, तो कहते हैं 2 एम्पियर हो गया, खत्म कर लोगे। छुटकी क्वेश्चन तो फोड़ डालोगे ना तुम लोग यार। हाँ चलो, ये क्या है, ये भी सॉल्व कर दो। बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये दोनों पैरेलल में है, तो लिखो 150 इंटू 100 बाय इन दोनों का सम 250, तो खुपाच खुपाच 25 से 6 में गया ये, तो ये हो गया 60 ओम, ये हो गया 60 और ये 40 हो गया 100, तो करंट कितना हो गया बैटरी से, बैटरी से करंट हो गया 1 10 डिवाइडेड बाय 100, तो गया 1/10 एम्पियर। अगला क्या है वो देखो, अगला क्या है वो देखो, बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीडी, तो यहां पे आ गया 1/10 एम्पियर का करंट, और इसमें कितना गया, तो सीडी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसका आर इक्विवेलेंट निकाल ही रखे हो, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो,
तो आर इक्विवेलेंट इंटू आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस सी डी तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। आर इक्विवेलेंट कितना है जल्दी बताओ, आर इक्विवेलेंट कितना है 60 और ये हो जाएगा 1/10 तो हो जाएगा 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 वोल्ट इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 6 वोल्ट कितना 6 वोल्ट। बोलो मजा आ गया। कितना पढ़ा दिया यार। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो यार, एक और करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, चलो जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो। फाइंड द करंट आई। करंट आई कहां पे दिख रहा है ये देख लो। इस जगह का करंट चाहिए हमें, इस जगह का, ध्यान से करो, इस जगह का करंट चाहिए। ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं ना, बिना पेन चलाए करना दिखाऊं। 4 और 4 पैरेलल में है, आधा हो गया 2, ये 2 इसके बदले 2 सीरीज में हो गया 4, ये 4 और ये 4 फिर से पैरेलल में आ जाएगा। इसके इसको हटा के 2 हुआ, 2 और 2 4, ये 4 और ये 4 पैरेलल में तो हुआ 2, ये 2 और ये 4 हुआ 6, 6 हुआ और ये 6 तो 6/6 होगा, 1 एम्पियर का करंट आया। ये था कितना 2 और 2 4, ये भी 4 था ये भी 4 था और यहां से आया तो यहां से कितना आया 0.5 एम्पियर। तो 0.5 में यहां पे हो जाएगा 0.25, यहां पे हो जाएगा 0.25 और यहां पे हो जाएगा 0.5। बोलो मजा आया। बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है पता चला। सर्किट खत्म। मजा आया। सर्किट कैसे खत्म होता है देखिए, फोटो बना रहे हो तुम लोगों को। बोलो बिना पेन चलाए सॉल्व करो। चलो इसको भी बिना पेन चलाए सॉल्व करो। चलो ऐसा क्वेश्चन करवाया हूं, बिना पेन चलाए सॉल्व करो, सॉल्व करो बिना पेन चलाए, ध्यान से करना बेटवा। और ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको टिक 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 करके 2 कर लो, ये छूट जाता है इसीलिए बोलता हूं मैं हमेशा। अब इसको हटा दिया करो, 2 तो लिख लिया आपने मन से। अब ये बैटरी है टुकाक, टिक 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 टिक। ओ भाई साहब ये तो जीरो रेजिस्टेंस वायर बना रखा है, तो ये किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, क्योंकि ये इसके साथ भी सर्किट है, इसके साथ भी शॉर्ट सर्किट है और इसके साथ ये शॉर्ट सर्किट है, तो इसके अक्रॉस कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, तो बस 2 का रेसिस्टेंस हो। तो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, ये 2 ओम, क्योंकि ऊपर में कुछ रेसिस्टेंस ही मिला, यहाँ 2 मिला, तो जगह 10/2, आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। पूछा क्या भैया, द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी 5 एम्पियर। कैसे क्वेश्चन को एकदम फोड़ू बना रहे हो तुम लोग, बताओ कितनों को मजा आ गया। 5 एम्पियर निकाल के कितनों को मजा आ गया, एकदम धम धड़ाम मजा आया तुम लोगों को। आज मैंने काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया सर्किट का। अब तुम्हें पता है क्या सिखाऊंगा, केवीएल और केसीएल में मजा दिला दूंगा भाई लोग। मजा ऐसा होता है ना कि तुम बोलोगे सर ये मजा ही है सही में। तो अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं सर्किट का एनालिसिस का 2 थ्योरम, और वो है केवीएल एंड केसीएल। तो चलो कोई बात नहीं है, ये कल पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा मैंने, ये क्वेश्चन छोड़ा, लेकिन ये तुम कर पाओगे क्या, हाँ ये कर पाओगे, अभी अभी तुरंत कर पाओगे। चलो जल्दी करो, ये एक क्वेश्चन और करो, तब तक केवीएल केसीएल कल करेंगे, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन कर लोगे, जल्दी सॉल्व करो फटाफट तुम लोग, ये कर लोगे बेटा, ये कर लोगे, डरो मत, डर हटाओ, डर के आगे जीत है, जल्दी हटाओ, सोच के करो जल्दी से आंसर, जल्दी करो। नहीं ये तो कर लो अभी। होमवर्क क्या है, जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो सबको घर पे रिपीट करना है, सबको। जितने कराए वो सबको करना है फिर से। पहले ये करके दिखाओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये सब एक ही पॉइंट है। इससे निकला एक यहां पे 40, देख लो ये दोनों सेम है। इससे निकला एक 30 और इससे निकला एक 60, तो ये 30 और 60 पैरेलल में है। देखो इसको थोड़ा ऐसे बना लो, और ये 30 और 60 ये भी पैरेलल में है, देख लो। देखो मजा आया, ये है बी, ये है ए, तो ये 30 और 60 तो पैरेलल में है, और ये 60 और 30 भी पैरेलल में है। मजा आया। अब यहां पे यहां से यहां तक एक 20, अब देखो कितना मजा दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये 20। अब देखो ध्यान से, ये 20 और 40 पैरेलल में है, तो लिखो 1/40 प्लस 1/20 प्लस ये 30 और 60 कितना हो गया
30 इंटू 60 बाय 30 प्लस 60 पैरेलल, दो पैरेलल को ऐसे करा करो, 20। बोलो मजा आया। अरे 3 और ये हो गया 20 ओम। इसको सॉल्व करोगे तो 20 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 20 आएगा, ये दोनों को सॉल्व करोगे 40 आएगा। इस ये एक और आ गया 40 वाला, एक और आ गया 40 वाला, और ये क्या हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट। बोलो मजा आ गया। तो इसको 40 बनाओ तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 40 40 40 तो एलसीएम हो गया 40। ऊपर में हो गया 1 ही हो गया 2 ही हो गया 3, तो 2 प्लस 1 3 और 1 4, तो 4/40 कितना हो गया 1/10। और इसको पलटी मारो आर इक्विवेलेंट, तो इसको पलटी मारोगे तो 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 ओम। कितनों को मजा आ गया, जल्दी से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। तो बच्चा लोग तुम लोगों ने 4 डाला है, ढेर सारा क्वेश्चन किया आज, एकदम मुझे भी मजा ही आ गया है। कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं मैं, थोड़ा दिमाग लगाना, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं इसको। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है मैंने, लेकिन यार बरसात कर दिया आज तो क्वेश्चन का, बता रहा हूं मैं। लेकिन तुम लोग को भी मजा आया होगा छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। एक और क्वेश्चन होमवर्क ले लो, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया हूं मैं, और कुछ क्वेश्चंस को हटा ही दे रहा हूं। ये सब ये थ्योरी था, केवीएल केसीएल वाला, क्या बोलते हो, कल ये सब करेंगे, है ना। और ये सिमेट्रिकल सर्किट वाला अभी नहीं कराया मैंने यार, ठीक है। ये वाला ये कर पाओगे क्या। हाँ एक और क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ये कर लोगे तुम लोग। एक और क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, और कोई क्वेश्चन नहीं, तो एक और क्वेश्चन होमवर्क ये रहा, देख लो बेटा। 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया हूं, ध्यान रखना। एक यहाँ पे होमवर्क है, नीचे कर देता हूं, तीनों होमवर्क करके लाओगे बिल्कुल। जल्दी से बोलो, एकदम कर लेंगे सर, 4 डालेंगे। मजा आ गया है आर इक्विवेलेंट में आज तो, भर भर के क्वेश्चन कराया है बेटा तुमको। एक और आर इक्विवेलेंट, तो 3 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दिया है, जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चे लोग और बच्ची लोग। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर तुम लोग रियल में फोड़ रहे हो और रियल में मजा आ रहा है ना, तो जरूर बताना यार। एकदम कि सर फोड़ू बच्चे हम लोग हो गए हैं, तगड़ा गेम ऑन हो चुका है, कहानी बिल्कुल सेट हो चुका है। यहीं पे लिख देता हूँ होमवर्क, ध्यान रख लेना। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, है ना। चलो, तो मिलेंगे फिर से इन 3 होमवर्क क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और तगड़ा वाला गेम ऑन हो चुका है, तो एकदम बताया कीजिए आप लोग किस सर धमाका मच रहा है हमारे फिजिक्स के क्लास में, और बिल्कुल तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल 2 तुम्हारे पढ़ाया था ना, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बहुत बढ़िया लेक्चर सब है यार, मजेदार तरीके से तैयार करो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। चलो मिलेंगे फिर से, तब तक बाय बाय। हाँ ठीक है, स्टार्ट लर्निंग कर दूंगा, लेकिन किस नाम से करोगे। तुमने मुझे मैसेज किया था सर मैं स्टार्ट लर्निंग हूँ एंड ऑल ऑल ऑल, मैंने रिप्लाई तो किया था यार तुमको, किया तो था। ओके, फिर से देख लेंगे, थैंक यू, बाय बाय। डीपीपी के बारे में ऋषु गुप्ता बेटा, डीपीपी का करते हैं अभी तुरंत, ठीक है, तुरंत देखता हूं मैं। चलिए बाय।